शान सकाफत जीजी ना मेरो मोहब्बत जीजी तीरैया ना पहचाने ज़ेबागा बलोचिस्ताने ज़ेबागा बलोचिस्ताने वाह 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 बलोचिया दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार ज़ेबा ज़ेबा बलोची अचापे ऐनो बलोची अचापे वाह 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 बलोची दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार ज़ेबा ज़ेबा बलोची अचापे ऐनो बलोची अचापे हमारा रहे जिंदा ये कल्चर प्यारा चढ़ी टोपी ये पगड़ी हमारा शलवार कमीज और सदरी सकाफत में नुमाया ये धरती सकाफत में नुमाया ये धरती वाह 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 बलोचिया दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार ज़ेबा ज़ेबा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे Balochi rasma, myo dinde marochi rasma. Nadhar gori balochi rasma, myo dinde marochi rasma. Kanti Allah salamat duaye, hey rasma ta kyamat duaye, hey rasma ta kyamat duaye. Waah waah balochi dastar. चढ़ियो तलवार ज़ेबा ज़ेबा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार ज़ेबा ज़ेबा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और
बहुत सारी बातें मेरे जहन में चल रही होती हूँ, कुछ हैपनिंग्स, कुछ एकदम ऐसी सरप्राइजेज हो जाते हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत हंसी आ रही होती है। और लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि जो है वो बस एक कोइंसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा चलें, ये तो एक अलग सी बात है। अब तो मैं आपके सामने आ गई हूँ, तो वो अभी जो है ना वुमेन डे आ रहा है और बहुत सारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। और कल मैंने बहुत खूबसूरत जो है बलोची कल्चर डे अपने गुड मॉर्निंग विद सभी के खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमने एंजॉय किया था। और तमाम बलोच भाइयों को और बलोचिस्तान में जितने भी रहते हैं और बलोची जहाँ जहाँ रहते हैं उन सब को गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से बहुत बहुत आपका स्पेशल बलोची डे मुबारक हो। और खूब इंजॉय करें और खाएं। उनकी रसूमात बड़ी ज़बरदस्त हैं। कल भी उन्होंने कहा था मुझे, बीबर ने मुझे बड़ा अच्छा कहा कि कल्चर डे का मतलब ये थोड़ी है कि हम डांस करें और ये करें, लेकिन हम लोगों को बेसिकली अपनी सकाफ़त, हमारी ट्रेडिशन, हमारे रवायत जो है ना वो भूलनी नहीं चाहिए। और रवायत क्या है? हमारी जो हमारे वालिदैन की रिस्पेक्ट करना, बहन भाइयों का ख्याल रखना, बच्चों पे शफकत, मुझे ये बातें बहुत अट्रैक्ट की। तो तमाम बलोचिस्तान को एंड तमाम बलोची जितनी भी ज़बान बोले जाती है जहाँ जहाँ, उन सब को बलोची डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे आ रहा है स्पेशल, मैं ये कहूँगी बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारे इवेंट्स कराची में भी आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास भी इन्विटेशंस हैं। और वुमेंस डे आ रहा है और आप अगर बहुत कैपेबल हैं तो हमारा वुमेंस का स्पेशल ट्रांसमिशन 7 मार्च को होगी। 8 मार्च को वैसे इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को जो है उसको पूरे वर्ल्ड में उसको एंजॉय किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन डे को। और सेमिनार्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वुमेन एग्जीबिशंस होती हैं। लेकिन आप लोग जो हैं वो हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में 7 मार्च को स्पेशल एंटरप्रेन्योर वुमेन्स एंड बिजनेस वुमेन्स जो हैं वो मेरे साथ होंगी। और तो फिर लेट्स सी, हम लोगों ने आपको ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। और साथ साथ ऑफ कोर्स हर साल की तरह इबादत रमज़ान, पिछले साल गुड मॉर्निंग वीनस टीवी की ट्रांसमिशन हुई थी इबादत रमज़ान लाइव। तो आपने दोबारा अगर ऑफ कोर्स अब ये अगेन हम इसको लेकर आ रहे हैं इबादत रमज़ान, और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं। और एक स्पेशल मैं बता दूं, क्विज कंपटीशन होगा, सवालात होंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जीतेगा उसको मिलेगी बाइक। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा हम डिस्प्ले भी करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमें बाइक मिलेगी। और एक और बात है, लाइव कॉलर्स के लिए भी बाइक है। और जो भी हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और जो भी आंसर देगा उसको मिलेगी बाइक। तो लेट्स सी, बहुत सारी बाइक्स भी आ रही हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हम पर आप लोगों के लिए हैं। और कुकिंग का भी स्पेशल प्रोग्राम है, उसमें आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो जितने लोग इबादत रमज़ान का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमें फ़ौरन राब्ता करें। नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। इबादत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए कांटेक्ट करें 031582487004। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं। आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है हेल्थ सेगमेंट। और बात करूंगी, अपने जिस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों से बना होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी बचपन से ही अगर हो जाए तो हमें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मर्द हो या ख़वातीन को तो फिर एक जान में से एक जान और निकालनी पड़ती है। यानी कि अगर वो बेबी कंसीव करे और उसको तो ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके जिस्म की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग होने की। तो ये सारी हम गुफ्तगू करेंगे। और एक और भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी हड्डियों में कहीं ना कहीं, बॉडी में से कहीं ना कहीं हड्डियां निकलना शुरू हो जाती हैं। वो बच्चों में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, कभी कभी आफ्टर 40 भी होती हैं कि अचानक आपकी कहीं से हड्डियां अचानक नमूदार होने लगती हैं और बड़ा एक बैड इम्पैक्ट लगता है, यार ये क्या है। और वो नोकों वाली होती है और बड़ी तकलीफ भी देती हैं। कुछ की कमर के पीछे से एक अजीब सी एक उभार सा आता है हड्डी का,
कहीं किसी का यहाँ से साइड से हिप से जो है एक हड्डी बाहर निकल रही होती है, तो ये बहुत डेंजरस लगती है और ज़िंदगी की सेहत है बहुत इम्पोर्टेंट। और वो आपका कॉन्फिडेंस भी लैक होने लगता है कि यार ये बड़ा मेरा बॉडी जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो चाहे वो हो सकता है यहाँ से आपकी निकल रही हो, ये जगह बढ़ रही हो, वो अचानक होती है कभी कभी और कुछ बचपन में भी होती है। तो लेट्स सी हम ये क्योंकि मैं जब भी कुछ टॉपिक लाती हूँ बड़ा सेंसिटिव होता है, जो हम लोगों को जिसकी अवेयरनेस नहीं होती, और प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग विद सभी में डिस्कस करने का मकसद है कि आपको अवेयर किया जाए। तो अवेयरनेस के लिए ऑफ कोर्स एक बिल्कुल सीनियर और नॉलेजेबल हमारे साथ होना चाहिए हेल्थ कंसल्टेंट, और यहाँ पर मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर्टिफाइड इनके तमाम असनाद हैं, और यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर, यंगेस्ट तो हैं लेकिन सीनियर बहुत है, नॉलेज बहुत है, और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। एवरी थर्सडे मेरे साथ होते हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सभी कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर देखूं तो इसकी जितनी इकसाम हैं पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। तो जोड़ों के दर्दों को हम जो है इंग्लिश के नामों से अगर जानते हैं तो वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से भी हम जानते हैं, और इसी की इकसाम जो है आगे आर्थराइटिस की जो इकसाम हैं सभी, उसमें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें फैक्टर होते हैं जो पॉजिटिव हो जाते हैं। और कुछ नामों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके कि हम जिस बीमारी में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनको हम हिकमत में किन अल्फाज से बोलते हैं, और जदीद साइंसी तहकीकात एलोपैथिक के जितने हमारे टेस्ट वगैरह हैं उसमें हम इनको क्या नाम लेते हैं। एक तो इनकी 100 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। ओह माय गॉड। और 100 इकसाम में से जो 2 बड़े नाम लिए जाते हैं उनके अंदर रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, गठिया, और दूसरे नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, ठीक है जी। ये 2 मेजर किस्म के ये जो हमारी डिजीज़ हैं इसमें 2 मेजर नाम इन्हीं ही बीमारियों के लिए जाते हैं और होते भी हैं ये, ठीक है जी। अभी हम आते हैं कि इसमें रेमेटिक आर्थराइटिस भी है, मतलब कि बहुत सी इसकी बीच में इकसाम हैं। हमारा जो तिब जदीद है, हम जो हर्बलिस्ट हैं, और हमारा जो फिर नज़रिया है हर्बलिस्ट के अंदर, उसके अंदर जिसमें कॉमन किस्म की इसमें नाम लिए जाते हैं। एक तो इसमें सभी गठिया होता है, ठीक है, इसमें हम इसको वजह मुफासिल बोलते हैं, वजह मुफासिल। एक इसके अंदर नकरस होता है, नकरस हम छोटे जोड़ों के दर्दों को बोलते हैं, जैसे हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बोलते हैं नकरस। और इसी के अंदर एक हम हजरुल मुफासिल बोलते हैं, हड्डियों का, जोड़ों का पथरा जाना, पथरा जाना। सही। तो हमारा तरीका इलाज हर्बल के अंदर जो इसमें मौजूद है, हमारा ये दावा है अल्लाह के हुक्म के साथ कि तिब जदीद के अंदर, हर्बल के अंदर जोड़ों के दर्दों का इलाज, गठिए का इलाज बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि जैसा आपको के नॉलेज में होगा, जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट सा है, हम कोशिश करेंगे आज ही इस टॉपिक को तकरीबन पूरा करने की। जो और साथ साथ जिस तरह आपने कहा टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि हम, कहने का मकसद है कि हम आपके सोल्यूशन ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपकी अम्मी, अब्बू या किसी को भी, आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन आपको यहाँ से लाइव शो में बताएंगे। जी हकीम साजिद साहब। आर्थराइटिस की इकसाम के अंदर पैदा होने वाले बच्चे से लेके और 100 साल तक की उम्र के लिए किसी भी शख्स के अंदर आर्थराइटिस की कोई भी इकसाम पैदा हो सकती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी इकसाम हैं जो उम्र रसीदा लोगों को होती है, वक्त के साथ साथ वक्त गुजरने के ऊपर होती है, और बहुत सी ऐसी इकसाम हैं जो जिनकी हम ट्रीट कर चुके हैं, और हमारे सामने ऐसे केस मुसलसल आते रहते हैं हमारे मतलब के अंदर कि यूरिक एसिड का आम हो जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, लीवर का फैटी होना, उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो वाइटल आर्गन्स है। एक तो मैं आपको अपने इन जोड़ों की इकसाम का जो मैंने जिक्र किया है मैं बताता चलूँ कि
हमारी हिकमत के अंदर जो हम जिन कॉमन चीज़ों को लेते हैं वो है दिल, दिमाग, जिगर। ये हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। हमारे नज़दीक इन जिस्म में इन तीनों में से किसी एक की खराबी के अंदर आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। ठीक है जी, इसमें आपको गर्मी खुश्की के बढ़ जाने से हो सकता है, सर्दी खुश्की के बढ़ जाने से हो सकता है। ठीक है, आपके जिस्म के अंदर जो है तरियों के बढ़ जाने से हो सकता है, रतूबतों के बढ़ जाने से हो जाता है, जिसको हम असबी निज़ाम बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम वजह मुफासिल को सभी लेते हैं ना, वो हम अगर अरबी में हमारे अल्फाज हिकमत में बोले जाते हैं, इसाबी गुद्दी ग़िज़ाओं की ज़्यादती से हो जाता है। अगर हम इसाबी गुद्दी ग़िज़ाओं की बात करें, उनमें जो है वो तरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तरियाँ इसाबी गुद्दी के अंदर तरियों की मिक़दार बढ़ जाती है। रुतूबात की ज़्यादती की वजह से हमारे असबी निज़ाम के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एहसास की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रतूबतों की और तरावटों की मिक़दार जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, इसकी बना के ऊपर, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ऑलरेडी जो है वो बलगम खा के और तरावट पैदा करता है, असबी निज़ाम का जो रिसेप्टर हमारा जो खुलिए होते हैं ख़बर रिसानी के, वो इतने ज़्यादा एहसास हो जाते हैं कि किसी भी जगह पे हो जाने वाली दर्द की शिद्दत इख्तियार एहसास करवाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि इसमें रतूबतों की वजह से हमारा, क्योंकि हमारे असबी निज़ाम के अंदर दो अहम अज़ा जो काम कर रहे हैं, एक ख़बर रिसां और एक हुक्म रिसां। जब उनको अंदरूनी तौर पे ये असब हमारे तेज़ी का एहसास होने की वजह से एहसास दिलाते हैं, तो हमारा जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। जी, कॉल हैं तो ले लें। हमारे दरमियान कमालिया से मिसेस शहनाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इतनी खुशी होती है देख के, बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। पहले ये बताएं मेरी बहन, आपने कॉल की, कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना है कि मेरी उम्र 40 साल है, तो मेरे पट्टों में बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है, तो आप सर से पूछ के प्लीज इसका कोई हल बता दें। आप बात करें, डॉक्टर साजिद इस्लाम साहब से बात कीजिए। जी, आपका वजन कितना है अंदाज़न? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आप अपना वजन बताइएगा कितना है? सर जी 80 किलो तो होगा ना, इसी के राउंड अबाउंड 80 kg होगा। कद अंदाजन कितना है आपका? कद माशाल्लाह 5 फुट है। 5 फीट है। अच्छा, ये आपके जोड़ों में होता है या पट्ठों में भी होता है, ये कूलों में होता है, या सिर्फ आपके मखसूस हिस्सों में होता है? ये निशानदेही कर दें। और रहता है बहुत ज्यादा, ज़्यादातर ऊपर के सर्वाइकल के हिस्से हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक हाँ हो गया, जी। ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम सुनिएगा, ये सारा ही आज प्रोग्राम सुनने वाला है। मैं आपकी कॉल का साथ साथ इसी अपने प्रोग्राम के अंदर ही पूरा जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है? मैंने आपका शहनाज भाई जी, आपका मैंने नाम लिख लिया है, और अभी डॉक्टर साहब जैसी अपनी ब्रीफिंग खत्म करते हैं फिर आपका जवाब देंगे। जी, बहुत शुक्रिया, और फिर एक बार दुआ दूंगी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। अच्छा जी, वजह मुफासल की बात चल रही थी। जब हमें इस शिद्दत का एहसास होता है, असबी निज़ाम में हमारा जो ख़बर रिसेप्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। ये बड़े जोड़ों के दर्द सभी होते हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पे जो मुतासर होते हैं, हमारे घुटने मुतासर होते हैं। ठीक है, और इसके अच्छा, साथ इसमें ये भी होता है ना, जैसे अपने का घुटने, क्योंकि अगर हमारा वजन ज्यादा हो तो फिर तो लोड घुटनों पे ज्यादा नहीं पड़ जाता होगा? देखें, जिस वक्त हम अपना इलाज सभी कर रहे होते हैं ना, कि हमारे इलाज के अंदर तो एक मज़े की बात यह है कि हम बिल्कुल भी अलामतों को देखने के बाद अपना जो है इलाज नहीं करते, बल्कि हम हमारे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सभी जहाँ पे भी मेरे ऐसे मरीज़ मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और मेरी दवाई अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मुल्क के अंदर जा रही है। वहाँ पे होता यह है कि क्योंकि एलोपैथिक के नज़दीक जो पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्थो सर्जन जितने भी हैं, वो तकरीबन 50 से 60 के करीब, इतनी ज़्यादा तादाद उनकी नहीं है जो सीनियर किस्म के आर्थो
हमारे सर्जन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 60, 65, 70 के करीब हैं। वैसे तो मुख्तलिफ टाइप्स में बहुत से लोग हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो हैं वो तकरीबन इतने हैं। एक तो एलोपैथिक के अंदर इसका सभी इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। महंगा होने की वजह से जो है लोग बहुत कम अफोर्ड कर पाते हैं, और हमारे कॉलें आप लेते रहें साथ साथ। अच्छा, हमारे साथ शॉप हैदराबाद, पे अच्छा मैं चाहूंगी इनके आंसर भी देते रहें साथ जी, साथ। देंगे बिल्कुल। अच्छा, हैदराबाद से कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एनी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका मेरी बहन? मेरा नाम एनी है। एनी, कैसे हो आप एनी? मैं तो बहुत ठीक हूँ। और आप कैसी लग रही हो? ठीक हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब से बात करें, आपको क्या प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भतीजा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना डॉक्टर साहब, मेरा भतीजा है 5 साल का। उसको अच्छा, आवाज जरा खोलेगा आवाज़ सुजान ज़रा भाई। खोलिए। मैं कह रही हूँ, मेरा भतीजा है 5 साल का। ओके। उसको शुगर है। ओके। शुगर है उसको। शुगर है? शुगर है, ओहो। ठीक है। हाँ, तो आप उसका कोई इलाज बता दें। तो 2 जी। साल हो गए उसको शुगर। 3 साल की उम्र से उसको शुगर हुई है। ठीक है, वो फिर मैं इसकी पूरी डिटेल भी, ऐसे बच्चों की तफसील मुकम्मल लेनी पड़ती है। आप मेरा नंबर नोट करिएगा जो चल रहा है, इसके ऊपर मैं आपसे तफसीली बात चले जी, करूंगा। एनी आपसे एक रिक्वेस्ट ये कि इनका जवाब भी स्क्रीन दूंगा। पर बार बार नंबर चल रहा है, आप उसे नोट डाउन करें और फिर इनसे प्रोग्राम खत्म जब होगा तो आप इनसे रब्ता कीजिएगा। जी मेरे भाई, पहले मैं चाहती हूँ कि शनाज बाजी का सवाल देने, फिर ये जमा होते रहेंगे, कॉल आती रहेंगी, जी ठीक जी। है? अच्छा, सभी प्रोग्राम ही पूरा समझे कि शनाजबाजी के सवाल के ऊपर गुजरेगा इंशाअल्लाह। रियली? हाँ जी, अच्छा, पूरा। चले, उन्होंने पहले में ठीक बिस्मिल्लाह है कर जी। दी। और जो हमारी बात हो रही थी कि ये जो हमारी टाइप्स हैं, और मैं सर्जनों की बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इलाज करते हैं जोड़ों के दर्द का, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज जो है फाइनली तौर पे नामुमकिन है, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का बोलते हैं कि हर्बल के अंदर अगर आपको बोल दिया गया है, अगर आपको यहाँ तक भी पोजीशन आ चुकी है कि आगे मैं एग्ज़ाम इसकी बयान करूँगा कि कौन सी पोजीशन हमारे जोड़ों के अंदर जिस वक्त कार्टिलेज एक लेयर होती है, सभी इन दोनों हड्डियों के दरमियान के अंदर एक कुरी हड्डी होती है जो इन बाफ्तों को आपस में जोड़ने से रोकती है, और हमारा जब हम चल रहे होते हैं तो वो इस झटके को बर्दाश्त, यही जो अंदर एक मौजूद है, इसमें कार्टिलेज लेयर मौजूद है हमारे दोनों घुटनों के दरमियान के अंदर, हमारे चलते हुए जो जिस्म में हमें झटका महसूस नहीं होता है ना, इन्हीं की वजूहात की बिना के ऊपर नहीं होता। इन कार्टिलेज लेयर को जिस वक्त इनमें खुश्की पैदा हो जाती है और ये टूटने लग जाती है, इसके अंदर जो मवाद पाया जाता है उसकी खुश्की होने की वजह से वो कम हो जाता है। और जब हम गर्म खुश्क ग़िज़ाओं की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, जब गर्मी भी आपको पैदा होगी, खुश्की भी पैदा होगी, हम इस ऐसे मर्ज़ को अरबी में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उजलाती गुद्दी बोलते हैं। उजलात का मतलब आपका दिल होता है और गुदद का मतलब जो है आपका जिगर होता है। यानी कि आपको जिस वक्त उर्दू के अंदर अगर बात करें, खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी खुश्की बढ़ जाने की वजह से आपके जिस्म के अंदर क्योंकि गर्माइश और खुश्की क्या पैदा करेगी, आपके जिस्म में रतूबात को ख़त्म करेगी। रतूबात ख़त्म करने की वजह से आपका जो कार्टिलेज लेयर है उसके अंदर जो है वो खुश्की पैदा हो जाएगी। खुश्की पैदा होने की वजह से जब हम चलेंगे और वो टूटना भी शुरू हो सकती है, इस हालात के अंदर बुरबुरी होना शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें बड़ी अच्छी इन्होंने इसकी वजह से हमारी हड्डी के साथ हड्डी टकराएगी और उसके अंदर जो है शदीद दर्द पैदा हो जाएगी। इसकी इकसाम के अंदर जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दोनों घुटनों के अंदर दर्द हो सकता है, बाद लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ लेफ्ट वाले घुटने के अंदर दर्द हो सकता है। उसका इलाज अलग से है, इसका इलाज अलग से है। और फिर अगर हम आगे चलेंगे, इसके दौरान के अंदर ऐसा होता है कि जब तो हम बैठे हुए होते हैं, हम नॉर्मल अपनी पोजीशन के अंदर होते हैं, उस वक्त हमें दर्द का एहसास नहीं होता, और जिस वक्त हम चलने लगते हैं उस वक्त हमें चलने के बाद दर्द का एहसास होता है। अच्छा, फिर ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जब वो बैठे रहते हैं उनको दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब वो थोड़ा चलने लगते हैं और चलने के बाद कुछ कदम उठा लेते हैं और उनका जिस्म गर्म हो जाता है, उनके जिस्म के गर्म होने के बाद उनके जिस्म के अंदर दर्द की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त गर्माइश थोड़ी बढ़ेगी, और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी वजूहात ये होती हैं कि जिस वक्त आपका जो जिस्म है वो हम बोलते हैं सर्दी खुश्की खुश्क सर्द मिजाज के अंदर आ चुका है, क्योंकि हमारे नज़दीक जो है
जो मेन बीमारी जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों का पथरा जाना बोलते हैं, जिसको हम हिजरुल मुफासिल बोलते हैं। हिजर का मतलब होता है पत्थर और मुफासिल का मतलब होता है दर्द का एहसास पैदा करने वाला जो हिस्सा हमारा होता है। जिस वक्त हड्डियों के अंदर जब पथरा जाती हैं, मुफासल हिजरुल मुफासल के अंदर हमारे जोड़ पथरा जाते हैं, ठीक है जी। जब हमारे जोड़ पथरा जाते हैं तो इसमें मूवमेंट करने की जो सकत है वो कम हो जाती है। जब इस मर्ज़ के अंदर हमारे सबसे मेन चीज़ मसला ये है कि हमें यहाँ तक के ऑपरेट करवाना पड़ता है इन जुड़ी हुई हड्डियों को आपस में अलग करने के लिए। अच्छा। इसमें पेल्वस कूले के हो सकते हैं, यहाँ के हो सकते अच्छा, हैं। इनको ये भी कहते हैं, किसी ने कहा था कटोरियन, ये कोई जोक में कहते हैं या वाकई में कटोरियन लोग निकलवाते हैं घुटनों की, ऐसा कुछ है? घुटनों के अंदर जिस वक्त आप ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाते हैं, ठीक है, उस वक्त बहुत ज्यादा घुटने जो हमारे जिस वक्त कोटिलेज लेयर जो होती है ना सभी, जी जी। इसी कटोरी को आप समझ लें जो कोटिलेज लेयर अच्छा, हमारी मैं होती समझी है। कोई मजाक से कहता है मैं तुम्हारी घुटनों की कटोरियां निकलवा दूंगा। हमारी जो हड्डी दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बीच में जो आवाज जो झटका महसूस नहीं होता जिससे हमें, और आपस में जो है घुटना हिलाने से हमें आवाज महसूस नहीं हो रही होती है, तो ये कार्टिलेज लेयर ही है मौजूद जिसके अंदर ये कट जाती है। अच्छा, एक बड़ा इसी को आप कटोरी बोलते हैं। मुझे हुआ है वो मैं आपसे पूछूं, खुद ही हुआ था, खुद ही ठीक हो गया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। पिछले हफ्ते मुझे ना ये मेरी इस वाली टांग में मुझे कुछ सुई चुभ रही थी बार बार घुटने में ना, मैं मतलब थोड़ा सा अचानक कभी चल रही होती हूँ तो कुदरती तौर पे थोड़ा फील हो रहा था, तो मैंने कहा यार ये अजीब सी कुछ मुझे सुई क्यों चुभ रही है ना, पिंच हो रहा था कुछ, थोड़े 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। ये क्या है? ये सभी रियाही दर्द होते हैं। अच्छा। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे दोनों ही घुटने के अंदर जो है दर्द शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है इन दोनों घुटनों के अंदर फिर स्वेलिंग भी नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज लेयर का प्रॉब्लम ही होता, इसमें हमारे जिस्म के अंदर रिया की ज्यादती हो जाती है। जैसे मैं अभी खुश्कियों की बात कर रहा था, जिसको अगर आम जबान में बोला जाता है कि बादी अशिया का जब हम इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देंगे अपने जिस्म के अंदर, तो उससे रियाही ज्यादती की वजह से, खुश्की की ज्यादती की वजह से हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर दर्द हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह पाक, मैंने ऐसे पेशेंट को अपने पास देखा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को बीमारी से दूर रखे और हर जो भी इंसानियत के लोग हैं सबको अल्लाह पाक बीमारी से दूर रखे। तो अच्छा, वो सब्जियां जिनमें कहते हैं लेस होता है, क्योंकि हमारे हड्डियों में भी एक लेस का कुछ जैसे गूदे वाला आपने देखा होगा ना। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आपने एक बार बताया था कि भिंडी या अरवी में लेस होता है, और कौन सी ऐसी सब्जियां जिनको हमें ज्यादा इस्तेमाल करना देखिए सभी, अभी मैं आपको तारफ जिस तरह करवाऊंगा तीब के अंदर, सबसे पहले हम वजह मुफासल के ऊपर आते हैं। ऐसे लोग जो ज्यादती करते हैं इन खुराकों की जिसके अंदर तरी और सर्दी पाई जाती है जी। और ऐसे लोग जो ज्यादती करते हैं अपने जिस्म के अंदर जिसमें सर्दी और खुश्की पाई जाती है, इनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर वजह और मुफासल दर्दों की वजूहात पैदा होती हैं। और अगर हकीकत मायने में देखा जाए तो इसके अंदर जो मैंने वजह और मुफासल की पहले तारीफ बयान की है कि जो दर्द का एहसास होता है इन चीज़ों के ज़्यादा खाने से होता है, इनका तोड़ फिर इनकी अपोजिट चीज़ें होती हैं। जैसे आप सर्द चीज़ें खा रही हैं, इनका तोड़ जो होगा गर्म खुश्क चीज़ें होंगी, क्योंकि एक तरफ से वो तरी को कम करेंगी, एक तरफ से गर्मैश जो है वो हमारी सर्दी को कम करेगी। तो इसको हमें मुखालिफ में हम हमेशा इलाज करते हैं अपने नज़रिए के अंदर। मज़े की बात तो आपको ये बताऊं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे डॉक्टर हजरात समझते हैं कि लोग अपने सारे टेस्ट करवाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अपने कैल्शियम की डेफिशिएंसी देख लेते हैं, इसके साथ साथ वो आर फैक्टर में जब जाते हैं तो वो वायरस उनका पॉजिटिव नहीं होता, इसके बावजूद भी उनके जिस्म के अंदर शदीद जो है वो दर्द हो रहा होता है। और हिकमत के अंदर अल्लाह पाक ने ये ऐसी खसूसियत रखी है कि हम जब इलाज करते हैं हमें सिर्फ देखना ये होता है कि जिस्म के अंदर किस चीज़ की ज़्यादती हो गई है। अभी एक शख्स ऐसा है कि वो सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे रतूबतें बढ़ती जा रही हैं, रतूबतें तरी की मिकदार जिस्म के अंदर ज़्यादती होती जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर तरी और सर्दी होने की वजह से, तरी और सर्दी होने की वजह से वजह और मुफासल शुरू हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं आप किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं।
इसमें आप लोग सिर्फ सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसबगोल का आप छिलका ले रहे होते हैं। इसबगोल के छिलके का ज़्यादा इस्तेमाल करना विटामिन डी की कमी का बायस बनता है। लो ठीक है, भाई, ये देखो नया सरप्राइज। ये मेरी जो जितनी भी बातें हैं, कोई भी इंशाल्लाह मेरी बातों को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ये जो बोल रहा हूँ, मेरा एक चार्ट होता है जो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको अगर जल्दी के अंदर पढ़ के बताऊं तो मैं इससे भी पढ़ के आपको बता दूंगा। जो लोग एक ही टाइम के अंदर सिर्फ ऐसी चीज़ों का, जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ कि आपको कोई भी बीमारी उस वक्त आके पकड़ लेगी जिस वक्त आप अपनी चीज़ के अंदर, अगर बिरयानी खाने वाले डेली बिरयानी खा रहे हैं और एक बंदा चने की आदत डाली हुई है, उसका नाश्ता हमेशा चने के साथ और चाय के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ये हम लोगों के लिए बनाई हैं। एक चने ही हमारी ज़िंदगी के नहीं है और चाय पराठा ही हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। देखो यही गलती करते हैं ये गलतियां ही हमें बीमारियों के अंदर लेके आती हैं। और अगर हम बीमारी के शुरुआत के अंदर भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जो भी बंदा किसी बीमारी के अंदर मैं बोलता हूँ मुब्तला होता है, वो जो रूटीन पिछले माह या ज़िंदगी में उसकी चल रही है, वो उस रूटीन को छोड़ के अपनी दूसरी तर्ज की ग़िज़ाएँ अगर शुरू कर दे तो भी बग़ैर किसी कंसल्टेंट के भी इंशाल्लाह वो फ़ायदा पाएगा। क्या बात है, ठीक है। अभी हम जो जिन चीज़ों का जो मैंने कहा है जो शिद्दत का एहसास दिलाती हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जिस्म में तरियाँ पैदा हो जाती हैं, बलगम की ज़्यादती हो जाती है, इसमें ये जो मिजाज होता है इसको हम बलगमी मिजाज बोलते हैं, एसाबी मिजाज बोलते हैं। इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर जो है जिस्म सोजिश कर जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बलगम की वजह से जिस्म में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इन ग़िज़ाओं के अंदर जो बलगम पैदा करती हैं और इस तरह जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करती हैं, उसके अंदर हम शलजम है, ठीक है, मूली है, इसके अंदर मूंगरे हैं, धनिया है, बड़ी इलायची है, तरबूज है, मौसमी है, सरदा है, नाशपाती है, केला है, इसके अंदर इसबगोल का छिलका है, इसके अंदर जौ का दलिया है, इसके साथ अंडे की सफ़ेदी है, जो अकेली सफ़ेदी लेते रहते हैं। हम बोलते हैं हर चीज़ की आप ज़्यादती के ऊपर ना जाएं और हर चीज़ की आप कमी के अंदर ना जाएं, एतदाल ना करें, ख़त्म ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में भी एतदाल पसंदी को रखा है। आप अपने जिस्म के अंदर भी किसी चीज़ की ज़्यादती में ना जाएं। फिर ऐसे लोग जो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय सर्द खुश्क में आ जाती है, चाय का बहुत ज़्यादा, आलू मटर का इस्तेमाल करते हैं, हम मछली का एक इंतहा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत उनको पता चल गया पीने के लिए आए तो उसकी तरफ चल गए जी। इसी के अंदर हमारा ग्रेट फ्रूट आता है। ऐसे लोग जिनको अगर वो उनको सही मिजाज का नहीं पता, अच्छा सभी हम अपने ऑडियंस की मदद कैसे कर सकते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो आर्थराइटिस की कौन सी इकसाम के अंदर मौजूद है, उनको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैं चंद चीज़ों के इसलिए नाम भी ले रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आप कौन सी कैटेगरी में है। इन आलू मटर के खाने से आपके दर्द में शिद्दत पैदा हो जाती है। आप जिन वादी है जिनको मैं नाम लिए जा रहा हूँ तो आपको फिर पता चल जाएगा। आपको इसकी मुखालिफ चीज़ें लेनी है। मुखालिफ चीज़ें जैसे कैसे होंगी, फर्स्ट वाले की मुखालिफ चीज़ें जो हैं वो होंगी गर्म जो है खुश्क होंगी, जैसे मुरब्बा आम है, खजूर है, अंडों का हलवा है, मगज़ पिस्ता खा सकते हैं आप, ठीक है, देसी अजवैन है, पुदीना है, इसी तरह साग तारा मिरा है, शिमला मिर्च है। अच्छा, इन ग़िज़ाओं के मतलब तो एक प्रोग्राम में तफसीली बताना भी नामुमकिन होगा, निशानदेही मैं करता जाऊँगा। आप अपनी बीमारी की तशख़ीस करवाने के लिए कहीं पे भी हमारे नज़रिए का जो बंदा बैठा हुआ है, हमारा नज़रिया तिब जदीद है, हमारा नज़रिया अबू अली सीना है। हम तिब यूनानी के अंदर हमारे उस्ताद भी तिब यूनानी से भी ताल्लुक़ है सबका, और मैंने क्योंकि हमारी जो तालीम है वो तिब यूनानी से भी है, इलाज शुरू है तिब यूनानी से है। अच्छा, तिब यूनानी के अंदर फिर आपके पास इकसाम है आगे, फाजिल तिब नबवी के लोग हैं, फाजिल तिब वल जराहत के हैं, हमारे नज़रिया जिसको हम सलासा बोलते हैं, दिल दिमाग जिगर के बिगड़ने के बाद अमराज की जो कैफियत होती है हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना इलाज करते हैं, जो अक्सर मैंने ज़िक्र भी किया है। हम तिब यूनानी क्योंकि हमारे उस्ताद हैं और हम उनके साथ मिलके सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये एडिशन एक हमारा तिब जदीद है, ठीक है, उसको हम बेसिक को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर से अगर ये कंफर्म करवाना चाहते हैं कि उनके साथ कौन सी बीमारी चलती है, यानी कि आपको सभी एक ही खलत के प्रॉब्लम के अंदर, अगर खलत की बात करें, इसके मजमूए की बात करें, इखलात,
इखलात की बात करें तो दिल, दिमाग और जिगर की खुराकें, जैसे दिमाग की बलगम, ठीक है, जैसे दिल का सुधा, जैसे जिगर की चिकनाइयाँ। सही। तो ये इखलत से क्या निकला, इखलात, तीनों चीज़ों को मैंने किया, ठीक है। इनमें से अगर कहीं से आपकी खुश्कियाँ बढ़ती हैं, जो सुधा हमारे दिल में पैदा होता है, अगर आपकी कहीं से तरियाँ बनती हैं जो दिमाग बलगम खाने के बाद दे देता है, और अगर आपको सफरे में प्रॉब्लम होती है, जिगर जो हमारी चिकनाइयाँ लेने के बाद सफरा उसको मिलता है और हमारे जिस्म में वो भी आगे चिकनाइयों को हज़म करवाने का पित्ते के ज़रिए काम करवाता है, जो खुराक के ऊपर फेंकता है। इनमें से किसी एक की भी ज़्यादती होने से आप मुख्तलिफ़ अमराज के अंदर बीमारी में चले जा सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ अमराज पैदा करते हैं, इनमें से किसी की भी ज़्यादती। और जिस वक्त हम इलाज करते हैं, फिर इसमें आपकी मर्ज़ की शिद्दत कैसे इख्तियार होती है, जब आप एक इखलास से बिगड़ गए, फिर कुछ आपने मखसूस चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे आपने एक चावल का इस्तेमाल करना शुरू किया, आप चावल ही खा रहे हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर, अगर आप आर्थराइटिस के अंदर चले गए, एक बंदा है वो लाल गोश्त का इस्तेमाल करता है। अब सभी मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, अहम आप बताइएगा, लेकिन ब्रेक एक छोटी ब्रेक आप लें, फिर छोटी सी लेंगे जी, ब्रेक। हकीम जी, साजिद इस्लाम मेरे साथ हैं, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। के अंदर आते हैं तो हमें मीट मना कर दिया जाता है, बड़ा गोश्त मना कर दिया जाता है। हमारे इलाज के अंदर एक तो मैं शॉर्ट सा फिक्रा बता के अपनी इस अहम बात को आपको बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्क्रीन पे चलने वाले मेरे जो नंबर्स हैं, ख़ासतौर पे टेलीनॉर और जोंक का, आप मुझे इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी किसी भी बीमारी के मुतालिक, ठीक है। और शुगर के सभी के साथ मेरे बहुत से प्रोग्राम हो चुके हैं। एक मेरी बहन ने जो अपने भतीजे के मतलब हैदराबाद से कॉल की है, और उनको मैं बताता चलूँ कि शुगर के हमारे पास दोनों टाइप्स का इलाज मुमकिन है। शुगर मिलाइटिस के अंदर दो बड़ी इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 है। दोनों इकसाम का इलाज हमारे पास मुमकिन है अल्लाह के हुक्म से। पैदा होने वाले बच्चों से लेके किसी भी उम्र के अंदर हो जाने वाली शुगर, और जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है जोड़ों के दर्दों का, शुगर के मरीज़ जो ख़ास तौर पे बहुत जल्दी अपने एसाब के हवाले से कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, पट्ठों के दर्द के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, हमारे शुगर के कोर्स में सबसे बड़ी वजह आपको बताऊं कि उसमें होने वाली जो जोड़ों की बीमारियां हैं, वो हमारा जो उसके अंदर मेन चीज़ हमारे पेशेंट की ठीक होने के दौरान सामने आती है कि उनको जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। शुगर के मरीज़ों को उनके पट्ठों के अंदर मजबूती आ जाती है, उनकी खोई हुई ताकतें अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जाती हैं। इस बच्चे के मुतालिक जो टाइप 1 की शुगर के अंदर मुब्तला हैं, मेरे जोंग या टेलीनार के नंबर के ऊपर आप मैसेज करें। हैदराबाद से भी सभी बहुत सी कॉलें आती हैं और हमारे ऑडियंस वीनस टीवी को देख रहे होते हैं वहाँ पे हैदराबाद के अंदर, तो उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि जिस तरह मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भिजवाता हूँ, आप मेरे कराची से और ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आप अपनी तशखीस फाइनल करवाएंगे। सभी का मैं 2 हफ्ते का जो प्रोग्राम पिछले कर चुका हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास मरीज़ अभी तक अपनी तशखीस फाइनल नहीं करवा सके, और बहुत से ऐसे मरीज़ जिन्होंने अपनी तशखीस फाइनल करवाई थी, उनकी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहुंच भी चुकी है। मेरे जितने ऑडियंस जिन्होंने मुझे सलाम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जो भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, उसके बाद मैं उनको एक वापस रिप्लाई जब देखता हूँ, मेरा स्टाफ या मैं खुद देखता हूँ, एक वापस मैसेज जाता है जिसके अंदर हम एक यूरिन के सैंपल की पिक्स भेजते हैं कि इस तरह से एक दिन पहले, मेरे सारे ऑडियंस पहले ये मेरी बात को सुने, मैं आप सबको जरा, ये जो लोग दूर रहते हैं, जो दूर रह रहे हैं, जो दूर रह रहे हैं, जो लोग मेरे करीब हैं, वो डायरेक्ट आके अपनी तशखीस मुझे करवा सकते हैं, नब्ज़ के साथ करवा सकते हैं। लेकिन ये जो लोग जरा दूर हैं, हैदराबाद या उससे आउट ऑफ सिटी, क्या सभी आपका प्रोग्राम मुल्क में या बाहर भी कहीं पे भी जब अपडेट होता है, देखा जाता है, मुझे पूरी दुनिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम आते हैं कि आपका हमने प्रोग्राम देखा था। इसमें हमें आप एक दिन पहले अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उसको छोड़ दें। जैसे आपने कल सुबह का मुझे यूरिन फर्स्ट टाइम का भिजवाना है, जो फर्स्ट टाइम के 6-7 घंटे के बाद आप फर्स्ट टाइम का देंगे। आज के दिन आप जो है किसी तरह की मेडिसिन को तर्क कर दें,
आज के दिन आप चावल नहीं खाएं, ओके। आज ही के दिन आपने जो है वो हल्दी वाला सालन नहीं खाना। इन 3 चीज़ों से अवॉइड करना है। और बाकी नॉर्मल फल, सलाद, जो भी सब्जियां आप घरों में ये शुगर बनाते वालों के लिए, हड्डियों के हैं, दर्द ये वालों? मैं सब पेशेंट के लिए बात कर रहा हूँ जो किसी भी बीमारी के। क्या? हल्दी को स्किप कर दें, चावल को स्किप कर दें, और एक दिन पहले जो है किसी भी तरह की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको स्किप कर दें। सारे दिन के अंदर 6 से 7, 8, 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल बाकी ग़िज़ाएं खाएं, उसमें फ्रूट जो भी आप जिस ज़िंदगी में डेली खाते हैं उस हिसाब से खाएं। पानी का अच्छी मिकदार में इस्तेमाल कर लें, ताकि अगले दिन सुबह जो आप हमें पेशाब देंगे 6-7 घंटे के बाद का, वो एक बोतल में डालें। कोई भी जो हमारी वेस्ट होने वाली पेप्सी वगैरह की बोतल पड़ी होती है, कोई कांच की बोतल पड़ी होती है, उसके अंदर आप यूरिन को डालें। बैक स्क्रीन के ऊपर जब आएंगे तो इस तरह का वाइट कलर का कोई भी पीछे बैकग्राउंड दे दें, उसके सामने जो है आप ऐसे बोतल कर दें और कैमरे से तस्वीर ले लें। ठीक है जी। तस्वीर लेते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बोतल के अंदर से पेशाब नजर आए, बैक साइड के ऊपर कोई साया ना पड़ रहा हो। ठीक है। ये मुझे पहले फर्स्ट टाइम का यूरिन भिजवाएं। कोई भी आपके जिस्म के अंदर बीमारी है उसकी हिस्ट्री आप हमें थोड़ी सी सेंड कर दें, इंशाल्लाह हम कंफर्म बता दें कि आपके जिस्म में कौन सी, हम ग़िज़ाएं बता देंगे कि आप कौन कौन सी ग़िज़ाएं ज़्यादा खा रहे हैं। हम इतना बता दें कि आपने अपने जिस्म के अंदर ये चीज़ें भर दी हैं, आप इनसे इज्तनाब करें, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल जदीद शुरू कर इलाज दें। हो रहा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल डायग्नोज के हैरान कर अंदर, दिया आपने, कसम। डायग्नोज के अंदर जहां आप लाखों रुपया खर्च करने के बाद इस बात तक आएंगे जो मैं आपको सामने अभी पेश कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी सी बात किसी को लग रही होगी, लेकिन हमारे नज़दीक हमारी पूरी हिकमत की बुनियाद कारूरा और नब्ज़ के ऊपर चलती है। जहाँ पे मज़ीद नब्ज़ में भी धोखा वहाँ पे दे रहा होता है, जहाँ पे वो एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा होता है, हम उसकी नब्ज़ के ऊपर जब हाथ रखते हैं वो गैर मुनज़्ज़म किस्म की नब्ज़ होती है, उसमें किसी तरह का भी एतदाल नहीं होता है। हमें अल्लाह पाक ने इतनी बसारत दी है, अल्लाह के फलो करम से। हकीम लोग समझते हैं, कुछ लोगों का ख्याल होगा कि हम कलाई के ऊपर हाथ रख के तो बस दिल की धड़कन चेक कर रहे होते हैं। हम कलाई के ऊपर हाथ रख के अल्लाह के फजलो करम के साथ आपके पूरी जिस्म के जो हमने पढ़ा है और जो हमने सीखा है और जिसके ज़रिए हम इलाज कर रहे हैं, हम नब्ज़ पकड़ के आपके जिस्म के अंदर होने वाले मामलात का बाखूबी अंदाज़ा लगाते हैं। मैं कहती हूँ अगर कंफर्म नहीं हकीम साहब, मैंने आपको वैसे भी देखा है कि आप एक माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, ये चेहरा देख के भी ना हकीम एक थोड़ी देर में बंदे को बता सकते हैं कि आप जैसे उसका फेस देखा ना तो अंदाजा कर जाते कि इस पर्सन में भी क्या चल रहा है। सभी जहाँ तक तशखीस की बात आती है, और बुकरात, सुकरात, रस्तु, सारे अल्लाह पाक इनको आला मुकाम अता फरमाए। हमारे जितने भी मुसलमान हुक्मा गुजरे बिल्कुल हैं, उन्होंने स्टार्ट जिन्होंने इस आज तिब की जो बुनियाद है वो मुसलमानों के ऊपर है। और मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं कि ये हमारा नज़रिया अबू अली सीना है। ठीक है, हमारे जो मेन हमारा है, और हम अपने नज़रिए के हिसाब से अगर आपको बात बताएं कि नब्ज़ को देख के तशखीस कर सकते हैं, फेस की रीडिंग को देख के तशखीस करते हैं। इसके साथ बहुत सी ऐसी इक़साम है जिसमें हम ज़बान की नौयत को भी देखते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो तशखीस है सभी, एक तो वो आपकी नब्ज़ के साथ है, दूसरी आपके पेशाब के कारूरे के साथ है सुबह फर्स्ट टाइम का। अगर हमें कारूरे पे भी शक होता है, एक पेशेंट मेरे पास अभी जोड़ों के दर्दों का आता है, जब मुझे उसका फर्स्ट टाइम का कारूरा आता है, मैं जिस मिजाज के अंदर उसका इलाज करना चाह रहा था, सभी पेशेंट को होना चाहिए था तर गर्म मिजाज के अंदर। जो उसकी बीमारी चल रही थी, पैरालाइज हैं वो, उनको दाईं साइड की टांग का प्रॉब्लम है और वो उठ नहीं सकती हैं। यहाँ पे ना उनके पास कोई भी पेन किलर काम कर रहा था, उनको पता चलता है मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। जब मैंने उनको कहा जी मेरे पास इलाज में आने से पहले आप सुबह फर्स्ट टाइम का जो यूरिन है वो मुझे आप इस तरह व्हाट्सअप कर दीजिएगा तस्वीर लेके, जो मैंने अभी बताया आपको। जब मुझे व्हाट्सअप किया जाता है, उसका जो कलर होता है वो गर्मी खुश्की के अंदर होता है, यानी कि जिस तरह खून का कलर होता है ना, खून का जैसे कलर होता है, इससे मिलता जुलता होता है। सभी जो ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं ना, जो मैं आपको नखरस की बात कर रहा हूँ, नखरस से छोटे रेमाटॉइड आर्थराइटिस की बात हो रही है, छोटे जोड़ों की, बड़े जोड़ों की, कूलों की और कलाइयों की, कोहनियों की, या सर्वाइकल के जो हमारे पट्टे जो मेन जॉइंट है, शोल्डर फेरोजन जो आता है,
इसमें जो हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं, अगर हम देखा जाए इन साहब को, तो वो हमारे पास गर्मी खुश्की में, तो खुश्की गर्मी में आ रहे होते हैं। तो जिस वक्त हमें वो कारूरा भेजते हैं, आप अगर हमें कारूरा भेजेंगे और आपकी जो हम बातें सुनेंगे, अगर उससे वो मैच नहीं करेगा, हम आपको वापस बोलेंगे कि जो आप बोल रहे हैं और जो आप हमें पेशाब भेज रहे हैं वो दोनों मुखालिफ हैं। मेरे पास मौजूद है व्हाट्सएप के अंदर, ओके उनकी बेटी मुझे भेजती हैं। मैंने उनको बोला कि जो आप बातें बता रहे हैं और जो आप कारूरा दे रहे हैं दोनों इसके उल्ट हैं। ओके। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। आप एक दिन और रुकें, वापस कारूरा दें, क्योंकि मेरे से पेशेंट मेरे पास नहीं आ सकता। अच्छा वो भी आप मेरे बताएं दूर ना, है। वो भी बताएं कि उसको आपने कैसे कितना सुबह निहार मुंह, वो भी बड़ी मैं बिल्कुल इसकी तरफ आऊंगा कि ये तो एक तहकीक है जो आपने मुझे याद करवा दी। मेरे पुराना लफ्ज़ है ये। और जब वो मेरे पास आते हैं, अच्छा अगला दिन गुजरता है, मैं उसको उनकी बातों के ऊपर अपने अंदाजे के हिसाब से, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि पेशेंट मेरे पास नहीं था, जी, तो इतने दूर के मरीज़ को तशखीस भी नाजुक मराहल इस तरह के होते हैं कि इसके अंदर हम हवा में तीर नहीं चला सकते। जब तक हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मरीज़ का जो अद्वियात खा रहा है, एक एक दो दिन छोड़ के इन्हीं अपने तरीकों के मुताबिक उनका कारूरा सुबह का पेशाब लिया जाए। क्यों कि उससे जो है वो दवाइयों के असरात पेशाब से निकल जाएंगे, वो दवाइयों के असरात हमारे पेशाब को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हल्दी खाई हुई जो उसकी रंगत है वो सुबह के पेशाब को चेंज नहीं करेगी, असली हालत में लेके आएगी। और तीसरे नंबर के ऊपर जो जिस बात के ऊपर हम आ रहे हैं, चावल खाने से भी जो है हमारा जो सुबह का पेशाब है मुतफ़न हो जाता है, वो क्लियर नहीं आता है। इन चीज़ों को हम बंद करवाते हैं। अगला दिन होता है, 2 दिन मेरी मेडिसिन जो मैंने उनको दिए था उनको थोड़ा रिलीफ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तीसरे दिन उन्होंने पेशाब भेजा, वही पेशाब था सभी 5-6 नंबर के मिजाज के अंदर, जिसको हम तरगरम मिजाज बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एसाबी गुद्दी बोलते हैं। इसके अंदर जिस वक्त हमारे पास यूरिन की तस्वीर आती है तो कंफर्म हम अपने पेशेंट को बता रहे होते हैं, बताएं कितना फ़र्क है। ये जो पेशाब का कलर चेंज हुआ, ये आपके मरीज़ ने जो एलोपैथिक खाई हुई थी उसकी वजह से हुआ। अच्छा मैं बात को शॉर्ट करता चलूँ, अरकुन निसा के अंदर आगे हमारा मौजू शुरू होगा, लेकिन इसको मैं एक बात कहूँ, इस ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को, जी आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स को हम इस सेगमेंट को अगले जुमरात को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन के अंदर तो हमसे बातें हो नहीं पाई। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट अगर मैं चाहती हूँ कि हम लोग ना इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब जो बात करें वो सुनते हैं। थोड़ा सा क्लोज करते हुए जाता हूँ। आज के दिन के अंदर तो मैं समझता हूँ हम सिर्फ लोगों को थोड़ा बहुत अपने नाज़रीन को बता सके हैं कि ये मर्ज चलता किस तरफ से है, ठीक है। तो लिहाजा जब आप हमें कारूरा हमें भेजेंगे, कम से कम जब तक हमारी मेडिसिन नहीं जा रही, हम आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि आपने इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, इन ग़िज़ाओं को छोड़ना है, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर, हमारे मतलब के अंदर इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है अल्लाह के हुक्म से। जिन लोगों को घुटनों के तब्दील करने का बोल दिया गया है, हाँ मेरे पास पेशेंट की कसीर तादाद ये कॉल करती है कि जी डॉक्टरों ने हमें कहा कि आपके दोनों घुटने चेंज होंगे, आपके जो है लिहाजा इलाज इसका मुमकिन नहीं है, घुटने चेंज होंगे तो आपको चले फिरेंगी आप। तो बग़ैर घुटने चेंज किए हुए हमारे पास इसका इलाज मौजूद है और बिल्कुल अल्लाह के फजल से कंफर्म इलाज मौजूद है। इसी तरह ऑर्थराइटिस के मरीज़ का, नकरस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ों का इलाज मौजूद है। कमर के दर्द के अंदर मुब्तला लोगों का इलाज मौजूद है। शोल्डर फिरोजन के अंदर जो लोग आ चुके हैं और उनको कंधों के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर ऐसे मरीज़ मेरे पास आए हैं जो हार्ट की बीमारियों के अंदर भी मुब्तला हैं, उनको अमराज़ कलब भी है, शोल्डर फिरोजन के अंदर आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली जो साइड होती है उनकी, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, फ्रोजन पेन होता है, और शोल्डर ऊपर नहीं उठा सकता। बिल्कुल मुजर्रब इलाज मौजूद है, शाफी इलाज अल्लाह के करम से मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि मैं बहुत से अपने अरब कंट्री के लोगों का इलाज ऐसा कर चुका हूँ जहाँ पे उनके पास बेहतरीन किस्म की, पूरी दुनिया से बेहतरीन किस्म के मुआलजीन की उनके पास सहूलत है। अमेरिका तक के स्पेशल किस्म के जो पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे ट्रीट करते हैं, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं था। हफ्तों के हिसाब से भी आपको बीमारी से निजात मिल सकती है, महीनों के हिसाब से नौयत देखी जाएगी। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक सुबह निहार मुंह पानी पीना जोड़ों के दर्द का बायस है। जो लोग बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, जोड़ों की बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, गलती से भी ना पिए, गलती से भी ना पिए। वैसे भी हर किसी शख्स को
सुबह खाली पेट रोज़ा रमज़ान का जो हमारा टॉपिक चलते हैं उसके अंदर बार बार इस बात को दोहराई जाती है कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है, खजूर खा के, कुछ ना कोई सेब खा के, कुछ नमक खा के, जिस तरह हम अगर पानी पिएं तो बेहतर होगा, जैसे कि हम रोज़ा खजूर खा के खोलते हैं, सुन्नत इसकी है, या ना भी हो तो नमक का बोला जाता है कि नमक चाट लें और ऊपर से पानी पी लें। आपके जिस्म को सुबह खाली पेट नमकियात की बेहतरीन ज़रूरत होती है। खाली पानी पीना जोड़ों के दर्द का बायस है और एक जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक भी ये मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड नंबर के ऊपर जो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ये तहकीकात थी जिसका लिंक मेरे पास बहुत अरसों से मौजूद है। वैसे भी मैंने जो अपना ये एक पेपर बनाया हुआ है, इसके अगर पीछे अगर गौर से देखा जाए तो मैंने लिखा हुआ है कि सुबह निहार मुँह पानी बग़ैर कुछ खाए पिए आप मत पिएँ। ठीक है, सेब खा लें, कुछ ना कुछ खाएं पिएं और सुबह निहार मुँह पानी पी लें। अच्छा, अभी मैं अगली तरफ चलता हूँ कि कुछ ऐसे मरीज़ हमारे गलतियां कर रहे होते हैं कि कुछ हमारे मुआलिजीन गलतियां कर रहे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इलाज जिसके लिए हम बरहम हैं, हम हुक्मा जो हैं बरहम है इस चीज़ के ऊपर, हुक्मा समझते हैं 100% यहाँ पे मर्ज़ की पहले तशख़ीस ही नहीं सही करते। जिस वक्त आप अपने मरीज़ की तशख़ीस सही तरह से नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि आप इलाज कौन सी कैटेगरी के अंदर कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। तो जिस वक्त आप अपने मरीज़ को कुछ टाइम दे देते हैं, एलोपैथी के अंदर बहुत सी रिपोर्ट्स करने के बाद मरीज़ की तशख़ीस के ऊपर आया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत के अंदर इतना बेहतरीन और सस्ता फार्मूला रखा है कि आप अपनी कलाई दिखा के, आप सुबह का पेशाब यूरिन दे के, आप अपने फेस को दिखा के, आप अपने जो कंसल्टेंट से बात करके, ठीक है, और उनको अपनी अलामतें बता के बहुत करीब अपने मर्ज़ के ले जाते हैं। मज़ीद जब हम फाइनल डायग्नोज करते हैं डिज़ीज़ को तो फिर हम उनसे करूरा और नब्ज़ का जो है वो तकाजा करते हैं। नब्ज़ ना हो तो करूरे का बार बार तकाजा करते हैं। करूरे से मुराद सुबह फर्स्ट टाइम जो पहले टाइम छोटा पेशाब यूरिन आप पास करते हैं उसकी हमें रंगत चाहिए होती है, उसकी ट्रांसपेरेंटी जो होती है बोतल के अंदर हमें देखनी होती है, उसकी हमें रंगत देखनी होती है। उसके ऊपर हम आपकी बीमारी को बिल्कुल बता देते हैं कि आपके जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती हो चुकी है, आपके जिस्म के अंदर खुश्कियों की ज़्यादती हो चुकी है, आपके जिस्म के अंदर जो है तरियों की ज़्यादती हो चुकी है। ठीक है, हमारे 3 तबी मिजाज हैं और 3 गैर तबी मिजाज हैं। ठीक है, 3 तबी मिजाज दिल दिमाग जिगर के हैं, 3 गैर तबी मिजाज इनके बगाड़ के हैं। बिल्कुल ठीक है, इनको अपनी असली हालत के अंदर लाने के लिए हमारी सारी स्ट्रगल चल रही होती है। अब मैं चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ऐसे मरीज़ों को इलाज जो है फिज़ियोथेरेपी में वक्ती तौर के ऊपर मुमकिन होता है। अभी बहुत से ऐसे जोड़ों के अमराज हैं जिनको बर्फ़ से टकोर करने के बाद रिलीफ लिया जाता है, और कहीं पे जो है वो हमको गर्म किस्म की पट्टियाँ जो है वो करके वहाँ से रिलीफ लिया जाता है। इसकी लेकिन इकसाम होती हैं। ठीक है, अगर आप अपने खाने के अंदर मुनासिब मिकदार के अंदर देखें, आप सोजिश को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल हमारे खानों के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन बराह करम अगर जब हमसे बीमारी का तशखीस करवा रहे हों तो उस दिन हल्दी ना खाएं। अच्छा, यानी कि हल्दी ऐसे मना नहीं है, लेकिन जो बीमारी में मुब्तला है उनके लिए जो हल्दी तो है, मैं समझता हूँ कि आप हल्दी को इस्तेमाल अपने खानों के अंदर करें, आप अपने खानों के अंदर जायफल को इस्तेमाल करें, जड़वत्री को इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने खाने के अंदर जीरे का बहुत फायदेमंद, हमारी जो मेडिसिन बन रही होती है ना, कोई ऐसा आपके घर के आपके किचन के अंदर जो मसाले मौजूद होते हैं, कोई हमारी मेडिसिन आपके इन मसालों के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमने किसी कुश्ते को भी बनाना हो सकता है कि हमें जड़ी बूटियों की मदद लेनी पड़े। अगर हमने इसमें जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है मरीज को, या पट्ठों के अंदर अकड़ाव आ जाता है, सोजिश आ जाती है, तो हमें इन्हीं चीज़ों से हम कावे देते हैं। जब हम आपको ग़िज़ाई चार्ट भेजेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, हम आपके किचन के अंदर से आपको कावे दे रहे होंगे।
कहीं पे हम लौंग और दालचीनी का कावा दे रहे होते हैं। बस जितने माजून जड़ी बूटियां ये सारी हर्ब जी, से बनती हैं, हर्ब से बिल्कुल, बनती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कहीं पे हम आपको कावा दे रहे होते हैं जीरे का, छोटी इलायची का, ऐसा ही इसके है। साथ मुलट्ठी का। कहीं पे हम आपको कावा दे रहे होते हैं आधी चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, पुदीना, तो आधी पता चम्मच नहीं क्या। सूंठ और सौंफ। बिल्कुल। कहीं पे हम आपको कावा दे रहे होते हैं गुलाब की पत्तियां और 2 बड़ी इलायची का। कहीं पे हम आपको कावा दे रहे होते हैं अजवाइन का। बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखें कि हमारी ये हर्ब्स सारी जो हर्ब्स के अंदर से हम आपके किचन के अंदर से ले रहे हैं और हमारे ग़िज़ाई चार्ट के अंदर भी हम इन कावों को अलाउ करते हैं अपने इलाज के साथ साथ। आपके जिस्म में हो जाने वाली कमियों को हम अपनी अद्वियात के ज़रिए जो है वो ठीक करते हैं। और जो मेरी बहन शहनाज कमालिया से बात कर रही थी, मेरे नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता करें, अपनी तफसीलात बताएं, मुझे इस तरह सुबह टाइम का क़रूरा दें। कमालिया शहर के जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा कमालिया से भी मेरी वाबस्तगी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लेकिन पे माशाल्लाह वीनस टीवी तो पूरे जी पूरे पाकिस्तान में ही देखता देखा है। जा रहा है। कमालिया के अंदर एक तो मंडी मोड़ है, वहाँ पे मेरा एक घर है, जो वहाँ पे एक आई क्लिनिक है। अच्छा। और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो कमालिया के अंदर ही उनकी शादी हुई है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए एक रिश्ता है, थोड़ा सा मोहब्बत शहनाज का बाजी रिश्ता एक और है। डबल रिश्ता हो गया, जी। ये देखें ना कितनी और अच्छी आप बात जो है कमालिया के लोग भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी, जहाँ पे हमारा तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ही हमारे दोस्त मौजूद हैं, तो आप अपनी बीमारी की तशखीस करवाएं हमसे और क़रूरा भेजें। मेरे नंबर ये चल रहे होते हैं। प्रोग्राम के ऊपर जस्ट एक सरसरी सी बातें हो सकती हैं, बहुत तफसीली बात नहीं हो सकती है। एक मरीज शॉर्ट को फॉर्म में पता क्या short करें, form अब में सुने, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आप अपना जो कराची में आप सिटिंग करते जी। हैं, और वैसे तो एड्रेस लुक चल रहा है, लेकिन फिर भी अपना एड्रेस टाइमिंग मेरा वगैरह जो मेरी टाइमिंग जो है 3 बजे से लेके दिन के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं मतब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर मौजूद होता हूँ। नेशनल स्टेडियम रोड जो हमारा आ रहा है, ये मिलेनियम की तरफ से अगर हम आएँ तो 2 मिनट का रास्ता है। अगर यहाँ हम स्टेडियम की तरफ से जा रहे होते हैं तो भी हमारा ये 2 मिनट का। NHS के सामने जो है, नेवी कॉलोनी के सामने मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, उसके बराबर में साजिद गली भाई, नंबर आप 7 के कोने के संडे ऊपर। को हैं या नहीं? जी मैं डेली होता हूँ। संडे ठीक है? को भी है? जी। ओके। जो शॉप लोग नंबर- बेचारे जॉब करते हैं ना, उनके लिए जरा आसानी तो हो ना, मैं कि वो आपसे मिल डेली सकें। होता हूँ सभी में। बस शॉप ठीक। नंबर 1 है, गली नंबर 7 है, मुजाहिद कॉलोनी डालमिया कराची। सही। और पूरी दुनिया के अंदर हम सभी मेडिसिन बेचते हैं और पाकिस्तान के हर कोने से हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। एक कंट्री के अलावा हम पूरी दुनिया के कंट्री के अंदर मेडिसिन भिजवाते हैं, जिसको हमारा मुल्क नहीं मेरे मानता। सामने उस दिन गुफ्तगू ठीक है? कर रहे थे, पता हाँ नहीं जी। कहाँ की मतलब वो- कि हम इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन ये बेचते हैं। कहाँ से वो लेडी जो आपसे बात कर रही थी, और कौन सा कंट्री था वो जिससे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे? वो दुबई से था। हाँ, वो बड़े दुबई मजे से से वो मैंने ना ये मुझे बताई ना ये डोज ऐसे, मैंने कही कहाँ से बात की, इतने मजे से है भाई के साथ लगी। ये सभी क्योंकि हमारे मोहब्बत है बहुत से भाई। अरबी लोग भी हैं, पाकिस्तानी बहुत से दुबई में मौजूद हैं, और वहाँ के जो शाही खानदान भी है वो उर्दू समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ठीक है, और हम हमसे बात करते हैं। और हमारी मेडिसिन जो है मस्कत, दुबई, सऊदीया, UK, स्पेन, USA, और मतलब कि मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे हमारी मेडिसिन नहीं जा रही है अल्लाह के फजल करम से। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे मेरे पास अभी एक मरीज़ UK से आया था, और बहुत पाकिस्तान के बिजनेसमैन लोग हैं, उनके वो रिलेटिव थे। मेरे पास यहाँ पे इलाज के लिए सिर्फ आए, मेडिसिन लेने के लिए आए, और मैं इस चीज़ से खुश भी था और हैरान भी था। हैरान तो इस चीज़ से था क्या कितने बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल पड़े हुए हैं। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क। ओके, यानी कि उन्होंने बोला कि हमने अपने पैसे की, हमारे पास कोई कमी नहीं है, सही बात है। हमें हमारा फलां जगह के अंदर आपका एक मरीज ठीक हुआ, अच्छा, वो दिल की बीमारियों के अंदर बड़ी मुब्तला बात था, है साजिद भाई, बहुत वो बड़ी शोल्डर बात। फेरोजन के अंदर मुब्तला था। ओके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने जो है, असल में मेरा जो पेशेंट ही मेरा जो है वो इश्तिहार है। हाँ, तो जब मेरा एक पेशेंट ठीक होता है, कल मेरे एक दोस्त से दुबई बात हो रही थी, मुझे जा रहे हैं और अल्लाह पाक उनको एक सेहत मिनट रह तंदुरुस्ती गए। दे। ये अगले मैं अपनी ये बात जो को पहले कर रहा हूँ। ये स्टोरी ना मैं ठीक अगले है। थर्सडे को ठीक है। सुनूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं देखो ना इनकी, अब आपको मैं इनवाइट भी करती जाऊँ। आखिरी मिनट में आपको मैं नहीं जी, आखिरी मिनट में मैसेज दे दे फटाफट। मेरे पास आने वाली जितनी भी कॉल्स मेरे नंबर के ऊपर अभी भी चल मुस्तकिल रही फोन हैं, बज रहा है इनका, मुस्तकिल फोन आ रहे मुस्तकिल हैं। रुक ही नहीं रहा। हम आपकी हर बात का जवाब देते हैं, आज नहीं तो कल नहीं परसों हम आपको एक मैसेज छोड़ते हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना समझिएगा कि अगर आपने हमें मिस कॉल नंबर के ऊपर दी है या कॉल किया है, हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे। इंशाल्लाह आपकी बातों का सबका जवाब देंगे, आपको जो मेडिसिन चाहिए होगी वो भिजवाएंगे। हाँ, अगले टॉपिक
पूरा ही नहीं हो सका, हो ही नहीं सका टॉपिक। इंशाल्लाह Continue अगली दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कंटिन्यू करेंगे इसको। सभी खुद आपसे इजाज़त लेंगी अभी। हाँ जी। साजिद भाई, आप ऐसा कहते हो ना, दिल ही नहीं करता मैं आपको खुद हाफिज करूं। और मेरी पिछले रमज़ान ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान का ये हिस्सा थे और आप एक बार फिर मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। और जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। और बलोची कल्चर डे पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनका स्पेशल बीबर का सॉन्ग भी देखे। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गीत गाए हवा शान सकाफत जीजी ना मेरो मोहब्बत जीजी रैया ना पहचाने से बागा बलोचिस्ताने से बागा बलोचिस्ताने वाह 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 बलोचिया दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार जेबा जेबा बलोची अचापे ऐनो बलोची अचापे बलोचिया दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार सेवा सेवा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे। रहे जिंदा ये कल्चर प्यारा, चढ़ी टोपी ये पगड़ी हमारा। रहे जिंदा ये कल्चर प्यारा, चढ़ी टोपी ये पगड़ी हमारा। शलवार कमीज और सदरी, सकाफत में नुमाया ये धरती, सकाफत में नुमाया ये धरती। वाह 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 बलोचिया दस्तार चढ़ियो तलवार सेवा सेवा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे। Balochi rasma, myo dinde marochi rasma. Nadhar gori balochi rasma, myo dinde marochi rasma. Kanti Allah salamat duaye, hey rasma ta kyamat duaye, hey rasma ta kyamat duaye. वाह वाह बलोचिया दस्तार वाह 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 चढ़ियो तलवार सेवा सेवा बलोचिया चापे ऐनो बलोचिया चापे।
दस्तार वाह चढ़ियो तलवार सेवा सेवा बलोचिया चापे ऐ नोआ बलोचिया चापे वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है और ये सवीज किचन है और ये सभी के लिए है। ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में आप लोग जो मज़े मज़े के खाने जब हमें बताती हैं, भेजती हैं, तो हमारा दिल करता है हम आपको इनवाइट करें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त और बहुत एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो खतीजा? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बहुत बार इस प्रोग्राम में देख चुकी हूँ, जी, जी। तो इसका मतलब है कि हमारी हम आपका हिस्सा ही बन गए। लव यू मेरी जान। खुश हुई ये जुमले सुन के। और मैं अभी देख रही हूँ खूबसूरत तामझाम छोटी छोटी कटोरियों में। मैंने कहा यार अब ये तो नहीं कि नजर आएगा, लेकिन मोहसिन भाई कैमरे पे तो ऑफ कोर्स ये नजर आ जाएगा। अब मैं तसल्ली पे हो गई हूँ। अच्छा ये इस डिश का नाम क्या है, पहले तो ये बताओ। जी, हम आज बना रहे चिकन चीज हांडी। चिकन चीज हांडी जी। और ये बचेगी मेरे लिए? जी ऑफ कोर्स। आते ही मैंने कहा यार ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये हमारा फैमिली प्रोग्राम है और मुझे जब आप कॉल करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनाइयत एक नज़र आती है मुझे आप लोगों में। और जब आप कहती हैं आप इतनी अच्छी हैं तो मैं बस फिर बात नहीं कर पाती। फिर मुझसे बात नहीं होती। लेट्स सी, आप लोग खुद बहुत प्यारे हैं और चिकन चीज़ हांडी बड़े गौर से देखिएगा। शेफ़ खतीजा बहुत ही यमी खाना बनाती है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। खतीजा इसमें क्या क्या डलेगा पहले वो बताते, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के पास हम नहीं इसमें चीज़ें डलेंगी वो तो फिर हम ऑफ कोर्स उधर जाएंगे। हम इसमें मसाले बता देते हैं पहले। यहाँ पे धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। ठीक है। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। ओके। और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ओके। अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टेबलस्पून। नमक टेस्ट के बराबर डालेंगे अंदाज में जितना हम जायका टेस्ट होगा, देंगे। ठीक है। ठीक है। व्हाइट पेपर डलेगा इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें जीरा पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। ओके। कुटी लाल मिर्च डलेगी 1 टीस्पून। ओके। और धनिया डलेगा कुटा हुआ। अच्छा ये वही मसाले जो घर में जी रेगुलर होते हैं वही और मसाले। बाकी प्याज टमाटर है और हरी मिर्ची डालेंगे। सबसे पहले पैन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घर में जब भी आप अपने घर में रिस्क में हाथ डालें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ठीक है? और बाकी दही भी है और दही ये और क्रीम है। क्रीम भी है, चीज भी है और ये खाली बर्तन भी है। इसमें आप सर्व करेंगे अच्छा, ना। मैं समझ रही हूँ घी रखा है, कलर इसके अंदर शेड आ रहा है तो जमा हुआ घी नहीं होता। मैंने कहा ये भी कुछ शायद इसने कुछ टच मारा होगा। नहीं, इसमें हम हांडी सर्व करेंगे। अच्छा, लेकिन मट्टी की कटवी बता देती ना। हाँ जी, लेकिन वो उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास ये भी थी। मुझे कॉल करती ना, मैंने मट्टी वाले बर्तनों से सेटिंग रखी, जल्दी से चाचा जी जल्दी लेके आ जाओ। अच्छा जी, मजाक है जस्ट फॉर जोक। बात हो रही है खतीजा को 6 साल हो गए और अगर आपने इन ऑर्डर्स भी लेते हो चंदा, अगर इनको आपने रमज़ान आ रहा है, कबाब बनवाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, बहुत कुछ है, तो इबादत रमज़ान भी आ रहा है एक बार फिर सीजन 2, यानी कि फर्स्ट हमने पिछले साल किया था और अल्लाह का करम है बहुत अच्छा खूबसूरत वीनस IGTV चैनल की बिगेस्ट ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान एक बार फिर। और आप देख लें नंबर भी चल रहा है, अगर आप इबादत रमज़ान का हिस्सा बनना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं बाइक। और बड़ी अच्छी सरप्राइज पता क्या है, लाइव कॉलर से हम करेंगे क्वेश्चन और जिसने सही 3 सवालों के आंसर दे दिए उसको मिलेगी उसी वक्त क्या मिलेगी? बाइक। तो जीतनी है आपने इंशाल्लाह। आप जाके अपने हस्बैंड और बच्चे की जल्दी जल्दी इधर, लेकिन क्विकली आंसर देना, ये ना गूगल से। अच्छा जी मैंने पूछ लिया जी हजरत उस्मान गनी ने क्या कुछ सवाल मैंने कर दिया और फौरन जी जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होगा। 10 सेकंड में आंसर देना होगा, बाइक मिलेगी आपको। बिल्कुल, हम बिल्कुल बहुत सारी बाइक्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा लगता है जब हम लोग ऑफ कोर्स रेलेवेंट टू प्रोग्राम ऐसा करते हैं और आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे भी अगर नाख्वाह हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबके लिए ये है प्लेटफॉर्म और वो है इबादत रमज़ान ऑन वीनस IGTV चैनल। लेट्स सी, हम लोगों ने सबसे पहले ऐड किया, एक तो खुली स्लीव्स मत पहना करो, मेरी जान यहाँ अटकी हुई होती है आप लोगों के लिए।
और एक दो बार वो एक बच्ची ने पता क्या है वो अमरीन वो फूमने लगाए हुए हैं वो क्या बोले ऊन के बने हुए, वो जैसे ही उसने किया ना उसने आग पकड़ ली। मैंने कहा यार तुम मुझे लाइव शो में फंसवाओगी। हनी ये वाला ले लो, ये छोड़ दो, ये इसको पोलियो के कतरे डालने पड़ेंगे, ये गिर जाता है। जी जी। मैं सब लाइव शो में बहुत कुछ बोल देती हूँ, अच्छा नाराज ना होइएगा आप लोग क्योंकि आप फैमिली शो है, फैमिली शो है, इसमें तो और बोल सकते खवातीन हैं। जब तक बोले ना तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं ना जहाँ दो खवातीन होती है वहाँ तो बोलते ही हैं। क्या बात है, क्या बात है। यार लड़कियां बोल सकती थी ना खतीजा, क्या दिल पे तुम्हारे गुजर जाता है। नहीं हमने खवातीन कहा है, हमने वो भी नहीं कहा, हमने बुजुर्ग खवातीन। ये बात हो गई ना, दो खवातीन बोलेंगी ऐसे ऐसी आवाज होगी। अच्छा जी हमारे दरमियान को लाइव कॉलर हो तो फौरन ज्वाइन करें हमें, और आप भी इस ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन के अलावा इस गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन का हिस्सा बन सकती हैं। अगर आप बनाती हैं जबरदस्त केक, अगर आप बनाती हैं जबरदस्त खाने और ऑनलाइन काम करती हैं तो आप हमें ज्वाइन करें। अच्छा ये बताओ आप ऑनलाइन किस नाम से करती हो, वो बात वहीं रहेगी। मेरा केक एंड ग्लेज के नाम से है। केक एंड ग्लेज, हाँ आप जी। फेसबुक पे जाए फेसबुक पे भी और क्या नाम है इंस्टाग्राम पे केक एंड और ग्लेज आइंदा के नाम कभी भी से। आना ना, जो भी शेफ प्लीज आए ना एक कार्ड यहाँ पर लगाया करे अपना, ताकि जी। जो हम आपका अच्छा है ना प्रमोशन तो हो, आप लोगों को फायदा तो हो। जी जी जी। ये क्या बात हुई, मजा नहीं आता। यानी कितना हो गया, हल्का सा इसको सौते नहीं करना है। इसको जरा थोड़ा सा हम कलर देंगे, लाइट ब्राउन सा कलर देंगे। लाइट ब्राउन में हम हो गया है काफी नहीं बेहतर। अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, नहीं। अरे अल्लाह मैं ब्लैक आइस ब्लैक करता हूँ। अच्छा जी हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करना है, जी उसके बाद उसके क्या बाद हम करेंगे? टमाटर डाल देंगे इसमें। अच्छा फौरन जी ओके ऐड करेंगे टमाटर और और फिर हम चिकन ऐड डाल देंगे, फिर चिकन अच्छा, के साथ उसके इसको बाद फिर मसाले फिर डालेंगे। मसाले तो डालेंगे। चिकन चीज हांडी, हाँ जी। चिकन चीज हांडी दैट्स गुड। कभी कभी ये होता है। अच्छा तुम्हारी फेवरेट डिश जो लोग ऑर्डर्स क्या करते हैं ज्यादा? मेरा ज्यादा केक ऑर्डर होता है। केक का, जी। ओके केक का ऑर्डर होता है और आजकल ज्यादा फ्रोजन चल रहा है मेरा। अच्छा जी फ्रोजन भी जा रहा है काफी। अभी रमजान आ रही है, क्या तैयारी है मेरी जान? रमजान के हवाले से भी काफी कुछ मैंने डाल दिया अपने पेज पे भी। अच्छा, तो good। इंशाल्लाह लोग देखें चलिए फिर अभी फॉलो देखें करें। रमजान में क्या होता है। बहुत सारी शेफ्स जो है वो क्यूरी में कि बिल्कुल। कब ने आना है रमजान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ऐड करेंगे टमाटर और बस अब इसको हल्का सा सौते करेंगे पहले, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। ओके बस हल्का सा इन्होंने, क्योंकि वो उसमें वैसे ही ना चिकन और ये प्याज और टमाटर वैसे ही गल जाएंगे क्योंकि इतने बारीक कट किए हैं मैंने। ये बड़ी क्विकली हांडी लग रही है मुझे ये ना। बहुत क्विक है ये भी। और थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओगी। और पक गई हंडी। और पक गई हांडी, और पक गई हांडी। क्या बात है खतीजा, तुसी मेरे नाल बड़ा मजा कर रहे हो। ते पिछले दिनों जो मुझे अच्छा हजारा डे था और धड़ाधड़ हमें कॉलें आई 50 इनको और हजारा के जो लोग हैं। एक बंदा जो बड़ा प्यार से मुझे जो बोल रहा था, बाजी मेरी बहन जो है ना वो पता नहीं कौन से शहर में रहती है, मैं उसको गाना सुना रहा। यकीन करो मैं बहुत मतलब खुश हो रही थी कि कोई भाई अपने वो आउट ऑफ सिटी रहती हाँ, होगी ना, ये तो है। तो ये गाना जो है ना मैं अपनी बहन को सुना रहा हूँ। वीर में यकीन करो इनको स्पीकिंग में और हजारे में भाई को वीर कहते हैं। तो मैं यकीन करो मैं उस वीर के लिए बहुत दिल से दुआएं देती हूँ और ऐसे सब भाइयों के लिए जो अपनी बहनों से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो इतने लोग गाने सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं अपनी बहन को ये माहिया सुना रहा हूँ। तो वो मुझे अब नाम भूल गई हूँ भाई, इसके लिए बहुत माजरत। तो ऐसे आप लोगों का अब हम प्यार इसमें इसी तरह चिकन डाल रहे। देंगे। Yes। ए मेरी जान ओके। इनके ना आइंदा ना ये जो रबड़ बैंड लगा के मैं भेजा नाज़रीन सुन रहे हैं मेरी चिट आप लोग। अच्छा नेक्स्ट असल में ना आप डर रही है ना, नहीं, नहीं, हमें मैं तो आदत हो जाती है जलने की। नहीं नहीं ऐसे काम करने की। हाँ है आग लगी। चलो फिर शुरू हो गए। नहीं भाई हमारे वालिद साहब इस मामले में तो बहुत ज्यादा केयर करते थे, डांटते भी थे बिल्कुल। कि भाई बेटा कहते थे दुपट्टे को पहले बाहर उतार के आओ और अपने सर पे स्कार्फ बेशक अगर बांधते हैं तो वो बांध दो, मगर दुपट्टा लेके मत जाना। ओके अच्छा ऑयल आपने मेरी जान बहुत कम कम डाला है ये क्योंकि वजह हमने क्या इसमें चीज डालनी है ना, चीज और क्रीम डालेंगे तो वो किस वजह? ऑलरेडी क्या नाम है
ऑयल छोड़ देगा ना, वाओ। तो हम इसमें कम डालेंगे यानी जरा सा क्विकली हम इसको करते हैं ताकि इसको हम डाल दें सब चीजें और फिर बेशक इसको दम पे रख दें और आखिर में मैं चाहूंगी फिर इसको हम जी, जी, प्रेजेंट कर दें। बिल्कुल, कुछ जी। ऐसा सिस्टम हो जाए ना मेरा सुना। सही। हाँ जी, इसको थोड़ा हल्का थोड़ा कर सा दें। आराम से कर दो। हाय, हाय, लड़की मैं करती हूँ, हो गई। जी जी। असल में नाज़िम ये सिलेंडर है ना, इतना ये मैं नहीं बस कर रही। लड़की क्या कर रहे हो रहमान, स्लो हो गया था ना मेरी जान, क्यों कर रहे हो खामाखाई का इसमें हमें डाल रहे हो एक इम्तिहान। अब इसको हल्का करें पहले। हटे यार, ये छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो रहमान, आप पीछे हटो, आप छोड़ो, मैं इसको बस काफी है। सही। यस, नहीं। मैंने जब कर लिया तो फिर क्यों आप उसमें आके इतना फ्लेम ऑन कर रहे हो यार रहमान, हद कर। रहमान आपसे कोई दुश्मनी है, आपने मुझे लग रहा है उसने कहा बाजी थोड़ा जल नहीं रही है तेरे। हाँ इसीलिए। अच्छा इसमें आप स्पाइसेस डाल देंगे। ओके जी, सबसे पहले हमने धनिया पाउडर डाला, धनिया पाउडर, ठीक है, हल्दी डाल देंगे हाफ टी हल्दी, स्पून, ओके। अदरक लहसुन की पेस्ट आप डाल इधर आओ मेरी जान, बिस्मिल्लाह, आप आराम से डालो, रिलैक्स हो, ठीक है। अदरक ओके। लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। ओके, इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर अच्छा, 1 टेबलस्पून, ओके। नमक हाफ टी स्पून, ओके, क्या बात है, खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है मुझे। जीरा पाउडर, ओके, जीरा पाउडर, जी। सारे मसाले जो हर्ब्स आपके घर में होते हैं हम as बस usual- ये जो हमने जो खड़े मसाले हैं ना, ये अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में डालना है। अच्छा, ओके। अब और अब क्या? इसको साइड पे कीजिएगा, मैं दही डालूंगी क्योंकि इसको side पे कभी करूं? हाँ इसको हांडिया को? हाँ जी अच्छा, ठीक। चूल्हे पे रख के कभी दही नहीं डालेगा, नहीं तो दही फट जाता है। वाओ, ओके, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी टिप मेरी बहन ने बताई है। ओके, जी, अब पहले इसको मिक्स कर लें अच्छी एक तरह तरह। इधर आपके लाएं। लिए ये इसको दे पकड़ के कीजिए ताकि आपको इजी हो जाए, आपका हाथ भी कन्वीनियंट हो क्योंकि जाए। अगर हम चूल्हे पे रख के करेंगे तो वो दही फट जाएगा, फट जाती है, That's good। तो ये इस तरह से हम ये मिक्स बहुत करें। उसके बाद अच्छा, हम मैं वापस सेट अपनी रखेंगे। जगह आ जाऊं ताकि आप आराम से। हाँ जी, अब हमारे पास, और इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको नीचे, अच्छा ग्रेवी भी बन गई है जी यार। जी, बस अब इसको हम रख देंगे हल्की आंच पे, तो ये जब चिकन हमारी गल जाएगी तो लास्ट में हमने डालने ये जो खड़े मसाले हैं वो डालेंगे, क्रीम डालेंगे और चीज डाल देंगे। ओके, 3 चीजें हमने भी जी, डाली, 4 लेकिन इसको चीजें। कितनी देर और लगेगी इसको भी इसको अभी 20 मिनट लगेंगे। अच्छा, इसको हम स्टीम पे रख दें फिर? जी बिल्कुल। ओके जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर, ये हमारे साथी रहेंगी, यहाँ छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं। फूल खिलने लगे वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर एंड वेलकम अगेन। और बात करूंगी ब्यूटी सेगमेंट की, और ब्यूटी सेगमेंट में ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एक यूँ कहूँगी ब्यूटी इंडस्ट्री है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मौका मिलता है, और लोग इतने क्रेजी हैं और अच्छे से अच्छा सीखना भी चाहते हैं और अच्छा से अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, और यकीन करें उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसको फैलाया और वहाँ से सीखा और सिखाया। ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। तो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही मैं ये कहूँगी बहुत ही सीनियर, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, एकेडमी रन कर रही हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ उनसे सीख के आगे काम कर रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं कौन जी, नाम लेते ही सब लोग बोलेंगे अरे वाह कौन आया मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में। यस, मॉर्निंग शो की आज स्पेशल मेहमान है अफशा रऊफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। And आप कैसी welcome. हैं मैम सायरा? सॉरी सभी। सभी जहाँ सभी है वहाँ सभी वहाँ है। सभी है, अर्श और सभी तो माशाल्लाह हर ये जगह सब ये गलत चमकते हुए बयानी होती है। सितारे देखा अभी हैं। मेरी बहन ने गोल गोल, बेसिकली सब अर्श को ज्यादा जानते हैं, और कितनी दफा अर्श भाई और कितनी बार मुझे ना अर्शी कह देते हैं। मैंने कहा टाइट चल रहे हो आप लोग ना। तो वेलकम, मैं आपसे एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में बहुत अफशा, शुक्रिया। और जानी मैं इनसे इंट्रोडक्शन करती हूँ फिर आपसे गुफ्तगू जारी करती, इजाजत है? अच्छा जी, इनकी ही एकेडमी से एक ब्यूटिशियन है, उन्होंने सीखा, आगे माशाल्लाह काम करी, और देखिए मोहब्बत देखे ये उनको अपने साथ भी लेकर आई, और अब वो आए
ब्यूटी सैलून के नाम से रन भी कर रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद है समरीन अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीन कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और आपको भी मैं वेलकम करती हूँ मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ख़वातीन खुद भी हैं और उनकी अगर कोई बहन होती है वो भी उनके सपोर्ट करती है। और मैं खुद देखती हूँ वो खुद इतनी यंग है, फिर अपनी बेटियाँ भी उनके साथ हो जाती हैं तो इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती है। बच्ची है और इनका नाम है निर्मल और मेहंदी एक्सपर्ट है। क्या बात है निर्मल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो जी पढ़ाई तो चल रही है ना? जी जी। अच्छा, तो बालों को जरा सा पीछे करो वरना तो सारा चेहरा तो कैमरा खा जाएगा। अच्छा जी, निर्मल भी हमारे साथ है और मेहंदी की शौकीन। अच्छा, आगे कुछ और भी सीखने के मेहंदी तक रहना है? नहीं, ब्यूटिशियन का भी करूँगी कंप्लीट। अच्छा, आहिस्ता 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 तालीम भी तो है ना, लेकिन ये स्टेप अच्छा, मम्मा को सपोर्ट भी है। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पर बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन और ब्यूटी एकेडमी में कहूँगी बैठी हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता है वो हमारे लिए ब्यूटी एकेडमी का दर्जा बन जाता है और इनकी अपनी एकेडमी भी है। अच्छा, फील्ड में आने का मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप जर्नी बयान करें ताकि और ब्यूटिशियन को पता चले कि इस मकाम तक पहुँचने में बिहाइंड कितनी स्ट्रगल होती है। बहुत स्ट्रगल होती है और मेहनत से ही आगे बढ़ता है हर कोई इंसान। मेहनत करनी चाहिए। जो आजकल साबी मैं कहूँगी हमारे मुल्क के हालात हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क के जितने हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो है सबसे पहले स्टेप यही लें कि हम मेहनत करें, कुछ सीखें और कुछ आगे बढ़ने का सोचें, ताकि अपने साथ साथ हम अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकें। वरना हम हमेशा सोचते हैं कि हम तरक्की हासिल कर लें। नो, हम चाहें कि हम अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ें। जब हम मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप जानती हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मेहनती लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक लर्निंग के लिए कोई एक ऐसा हैंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो उनको बहुत अच्छे से लेके चले। तो वो बस मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि इस तरह से पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग देती हूँ। ब्यूटिशियन को कोशिश करती हूँ कि कुछ सीखें और अपनी फैमिली को और अपने आप को भी सपोर्ट करें और अपने पाकिस्तान का नाम ज़्यादा रोशन करें। क्योंकि जब हम बाहर अदर कंट्री में जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वाकई ही अभी हमारे मुल्क में नहीं है, और उसमें हम आवाम को भी कुछ साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को आवाम का देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में भी जो चीज़ें नहीं हैं वो भी हो सकें। क्योंकि टैलेंट तो लाजमी है हमारे मुल्क में, सबके पास है, और उस टैलेंट को लेकिन यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से यूटिलाइज़ करें। उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें एक राह कहते हैं ना, वो दिखाया जाए ताकि वो उस राह पे जाके और अपने आप को भी साबित कर सकें कि हाँ, हम भी कुछ हैं और हमारा मुल्क भी कुछ है। जब हम दूसरे कंट्री जाते हैं ना साबी, तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ हम अपने मुल्क में आके भी सिखाएं लोगों को। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मुझे बहुत दिल करता बात करती रहे, मैं सुनती रहूँ। ये वो फीलिंग है कि ये बार बार अपनी चाहत बयान करेंगी कि हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए और इनको नज़र आता है अपने मुल्क में बहुत, ये खुद टैलेंटेड है लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है, तो इनको दुख ये हो रहा है कि वो टैलेंट सामने आ नहीं पा रहा, जबकि टैलेंट तो मौजूद है। अफसा, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कहा साहबी, आपने मेरी अंदर की फीलिंग को समझा। मैं कहती हूँ टैलेंटेड लोगों को आगे आना चाहिए, और जब वो आगे आ जाएं तो उन्हें फिर उससे मज़ीद और टैलेंट हासिल करने के लिए सीखना भी चाहिए और दूसरे को अपने से पीछे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम एक चेन बन के चल सकें ना। तो बस ये है जिसमें हमारे मुल्क में भी आप कह लें कि अब हर चीज़ में टैक्स लग चुके हैं। आप जैसे, हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। ओके, सही मानों में देखा जाए हम किस चीज़ों के टैक्स भरें। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं इस बात पे आपके पास दोबारा आऊँगी कि हमारे मुल्क में देखो आप पाकिस्तानी है ना, तो मैं कहूँ जी कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई आए और सिखाए, क्यों, जबकि ये हमारे पास एक टैलेंटेड बंदी मौजूद है या बंदा मौजूद है। एक बात है, वी आर प्रमोट टू मेड इन पाकिस्तान एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए। अभी भी जैसे आपने कहा कि हम अभी भी मोहताज है, कुछ चीज़ें कंटेनर फंस गए, और क्यों हम लोगों में क्या टैलेंट नहीं है? वो कोई आसमानी कोई एलियन तो है नहीं जो बना रहे हैं,
कोई प्रोडक्ट शैम्पू बना रहे हैं या हेयर कलर बना रहे हैं, कलर कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, वो कोई अलग से मखलूक नहीं, वो अल्लाह पाक ने उनको वही प्रोसीजर से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया, बिल्कुल, उसी माइंड से पैदा किए। उनके दिमाग भी हमारी तरह है, उनका भी हर चीज खाना पीना और पैदा होना मरना सब हमारी तरह ही है। तो फिर हम क्यों उनको इतनी प्योरिटी दें कि वो चीज हमें जी वो प्रोडक्ट वहां से आएगी तो हमारे मुल्क में आएगी और उसके फिर रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है? क्या हम बहुत अच्छा काम नहीं कर आप सकते? एग्जैक्टली देखिए, अब मैं आई हूँ तो मेरे अंदर था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ अपने मुल्क, तो मैं अपने मुल्क के ब्यूटिशियनों को न्यू चीज कोई सिखाऊं। जैसे अब मैं आई हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में लेके जेलिशन, एक्रेलिक, ठीक है, आपको पता है हेयर एक्सटेंशन में अफशा ब्यूटी ही हर जगह पे छाया हुआ है, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, इस पे तो मैं एक और चीज़ न्यू ले आई। मैंने कहा, लेकिन जब मैं वो लेके आई हूँ, मैंने उसका जो टैक्स भरा है साबी आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे मुल्क में भी टैलेंट है, हम भी उस चीज़ को रेडी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले सीखना तो पड़ता है। चाहे कुछ भी हम बाहर जाके सीखें, हम यहाँ सीखें, हमें सीखना पड़ता है, लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशन की भी कमी है। एजुकेशन भी हमारे मुल्क में अगर सही तरीके से हासिल की जाए तो आप हर चीज़ के फार्मूले बना सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। That's good, अफशा, मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है आपकी। मैंने बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं खुद, मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने सीखी हैं, कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो मैंने पिक की, और फिर मैंने दिल में सबसे पहले ये सोचा, मैंने कोई लालच नहीं रखी, कुछ नहीं, और ना अपनी प्रमोशन के हवाले से लालच रखी। मैंने ये सीखा कि मैं अपने मुल्क जाऊं और जो खवातीन बाहर आ नहीं सकती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो हम उनको फिर क्लास दे दें, हम उनको सिखा दें, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड ओवर कर देना, यूं कह सकते हैं ना हम लोग। अच्छा देखो, सीखने पे पाबंदी नहीं है, किसी से सीखना नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल, वो मुझे मिसाल याद आ गई कि चाइना की बड़ी कहावत है कि किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर उसको मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग अपने मुल्क में, हम सीखने की कोई पाबंदी नहीं है, आप ट्रेनिंग ले सीखे, लेकिन जब आप खुद कुछ करना सीख कर ले और खुद से ग्रूम अप करें तो अपना मुल्क तरक्की करेगा, आपकी प्रोडक्ट प्रमोशन करेगी, आपके लोग किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे। यकीन करें, अभी देखिए कितने लोग हैं बाहर मुल्क से खाने पीने के लिए, हमारा मुल्क क्यों ये वो हो रहा है कि हम मोहताज होते चले जा रहे हैं और हम मांगने पे मजबूर हो गए। एक बड़ा डिजास्टर है। लेट्स सी, समरीन से भी बात करते हैं। माशाल्लाह अफशा के साथ आप आई हैं और कितने टाइम से अपने सलून को रन कर रही है, ये बताइए समरीन। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। माशाल्लाह, ओके, गुड। और इस फील्ड में आने की क्या रीजन आपकी थी, ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया आपने? शौक बहुत ज्यादा था, क्रेज शौक बहुत ज्यादा था, तो मैं ऐसे ही घर में अपना करती थी, सिस्टर्स का मेकअप कर दिया, किया, तो उसके बाद तो मैं इनसे मेरे माशाल्लाह ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग ली, इनसे मैंने बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे। अच्छा, क्या ट्रेनिंग के लिए कुछ लोग, कल भी मैंने एक सवाल आया था मेरे जहन में, मैंने कहा कि यार कुछ लोग ट्रेनिंग एकदम लेके ना अपने सैलून खोलने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कम से कम एक प्रॉपर सीखना चाहिए। हाँ, प्रॉपर सीखें, आप किसी प्लेटफॉर्म से सीखें। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन कहीं पे काम किया और सैलून खोल लिया। देखें, यहाँ पे आपको मैं एक दुबई का वाकया बताती हूँ। हमारे ही सैलून के साथ वाला एक और सैलून था। आप बिलीव करें कि कितना, यानी कि ये हम सोच के हमें बड़ी हैरानगी हुई, और हम जब देख रहे थे तो हम बहुत डर गए। तो हमने देखा वहाँ पे कस्टमर आई हैं, एक अरबी कस्टमर थी, वो आई हैं, उन्होंने अपने जो है ना ये आईब्रोज बनवाई। उनका सिर्फ एक आईब्रोज का बाल उड़ गया था। आप बिलीव करें, उस अरबी औरत ने, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची को, उस सैलून को, सब कुछ उसी वक्त पुलिस बुला के बंद करवा दिया। आप यकीन करें कि जो क्लाइंट थे बस वो डील किए, और उस सैलून वाली को पुलिस ने बाहर रखा, लड़की को भी रखा। वो कंप्लेन हो गई ना। क्या मकसद कि आप ट्रेन होके करें, जब भी आप कोई काम करें आप फुल ट्रेनिंग हासिल करें, फिर आप सैलून बनाएं। यहाँ पर तो उस नहीं होता, यहाँ पर नहीं है ना। और ट्रेनर भी वो खड़ा हो जो वाकई नॉलेज जानता हो। अब ट्रेनर भी ऐसा खड़ा हो गया कि जी उसको खुद को नॉलेज नहीं है, बस वो करना जान गया है। कहते नहीं कि एक लकीर के फकीर बन गया, देख के शुरू कर दिया। जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं, प्रॉपर क्लासेस। बिल्कुल, ये बहुत अफशा रऊफ की मैं बात को इंडोर्स करती हूँ। और चलते हैं हम कहाँ पर, किचन की तरफ। और खतीजा जो है वो क्या चीज जो रह गई थी वो ऐड करना चाहेंगी ताकि उसको हम कंप्लीट करें। खतीजा बताइएगा क्या डालना चाह रही है अभी? क्या आपके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो चुका है, तो जब ये पूरा ऑयल आ जाएगा फिर हमने ये जो मसाला जो बनाया है, इसमें कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ,
और ये तीनों चीजें पहले तवे पे अच्छी तरह से रोस्ट की, उसके बाद हमने इस पे डाला। ओके ठीक है, तो अब ये कि अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, ये देखिए जी, हम अब क्योंकि ये रह गया था नाज़रीन तो हमने जी। कहा इसे हम दिखा देते हैं। खदीजा, इसके फौरन बाद ये चीज और दही डलेगा? हाँ जी, इसके फौरन बाद डाल देंगे। ओके, इसे फौरन हमने इसके बाद ये डाल देना है, फिर हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए? जी, तो ये हमारी हांडी बिल्कुल तैयार है। ओके, तो आप डाल रही हैं या मैं फिर यहाँ पर आ जाऊँ? नहीं, नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। ओके, मैं फिर मैं आपके पास देखिए 5-7 मिनट रह गए जानी। जी, इसे जी, क्लोज बिल्कुल। करके फिर आप इसको अभी प्रेजेंट बता तो दिया ना आपने? जी जी बिल्कुल, मैं बस ये कर लूंगी, तो फिर हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। ओके। तो क्रीम डालने के बाद ये कि हमारी बिल्कुल हांडी डन हो जाएगी। थैंक यू खदीजा, लेकिन आपने हमेशा एंड में ज्वाइन करना और डिश के साथ तशरीफ लाने हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है। जी, जी, याद हो रखिए। जाएगा इंशाल्लाह। आप एक्सपर्टीज देख लें हम लोग क्विकली कैसे काम करते हैं। खुशबू तो बहुत आ रही है और पेट पे चूहे भी दौड़ने लग गए। अच्छा जी, ये जो आप एक्सटेंशन का काम, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एज अ लेडी ये जो सैलून एकेडमी फिर और ब्यूटिशियन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छा है कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बिजनेस में और खवातीन को भी ज्वाइन करेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ता है खवातीन अपने सैलून में जो आपके एक्सटेंशन वगैरह यूज जी करते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें ये होता है कि न्यू चीज़ है, लोगों को चाहिए होती है न्यू चीज़, तो सैलून पे आते हैं, न्यू चीज़ देखते हैं, करवाते हैं, तो बिजनेस तो डेवलप होता है फिर इस तरह ना। तो हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, एक्रेलिक, जेलिश, ये सारी चीज़ें न्यू हैं जो लोग आजकल बहुत मांग रहे हैं और करवाते हैं। मेरे अपने खुद सैलून पे लोग आते हैं और करवाते हैं माशाल्लाह बहुत, कि उन्हें ये चाहिए होती है कि आप अभी दुबई से जो चीज़ लाई हैं वो चीज़ हमें करवाएं, हमें ये चाहिए। अब जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, डायमेटीज लगाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सारे, तो ये चीज़ भी एक न्यू है, फैशन है। ये टेसल्स हैं जैसे ग्लिटर्स, ये न्यू फैशन है। बिल्कुल तो new ये look सारी हो जाता है चीज़ें ना। जो है आजकल लोग मांग रहे हैं, तो एक चेंज लाएं हम। इन चीजों से चेंज बिल्कुल हमारी जो शख्सियत में भी बहुत चेंज आ जाता अच्छा, है। अभी मुझे बताएं समरीन, आजकल मेकओवर कैसा चल रहा है? मतलब बहुत ज्यादा हार्श चल रहा है, ड्रेसिंग कैसी चल रही है? ज्यादातर जो लोग हैं वो सॉफ्ट मेकअप बोलते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लुक आए ना, कि हम जो कोई आ रहे हैं तो कुछ होते हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा, कहते हैं कि हमें बहुत हैवी मेकअप चाहिए, मगर ब्राइडल्स मेकअप में ये है मेकअप जो है साबी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक में चाहिए होता है और सॉफ्ट चाहिए होता है वेदर के ना। लिहाज से भी लोग मेकअप वेदर डालते के हैं, लिहाज क्योंकि से अभी हमें थोड़ी करना सी अच्छा, पड़ता भाई है। दरमियान अफशा कॉलर है लुबना मुगल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लुबना, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी और दबंग। बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। Thank और आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आपके प्रोग्राम में। अफशा रहू, आपको देखिए क्या कह रही हैं, गौर से सुनिए जरा। हम अफशा से पहचान बात गए करें आपको लुबना। लुबना। मिस अफशा रऊफ आई हुई है और मिस सादिया जमील आई हुई है, तो माशाल्लाह से बड़े बड़े लोग तो है ना। अच्छा अच्छा, ओके, आपको मुझे लग रहा है। एक मिनट, ये बताओ अफशा रऊफ से कितने टाइम से इनका काम आप देख रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? हाँ, काफी टाइम हो गया और बहुत अच्छा काम करती हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत है मिस अफशा रऊफ। मिस अफशा, बस अच्छा, ये मिस आप अफशा सबकी रऊफ। दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी, और बिल्कुल मिस सादिया जमील है, वो भी हमारी सीनियर है और अभी इनका परसों शो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, सादिया उसमें आप भी का आइए जी ना, जरूर, सादिया। सादिया इंशाल्लाह आपके इवेंट पे भी आएंगे और बहुत अच्छा इवेंट करती हैं ये भी। अच्छा, जो किसी से रेलेवेंट होते लोग उनका नाम भी नहीं भूलते, उनको आपके साथ मर्ज कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया लुबना आपका। और आपकी एकेडमी कैसे चल रही है ये बताइए? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा साबी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारी अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट उन लड़कियों को क्लासेस दी जाती जो गरीब और यतीम है बच्चियां। अच्छा अच्छा, तो आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई आता है मेरे पास आपके रेफरेंस पे, तो वो हमारी अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए क्लासेस हम अरेंज करेंगे। ओके, अच्छा, मैं बिल्कुल अनाउंस कर देती हूँ। और ये 4 तारीख को कौन सी क्लास है? सादिया शकील की? में सादिया जमील है, उनका इवेंट है, तो आप लोग भी वहाँ आ रहे हैं ना? अच्छा, ओके, सादिया जमील का एक 4 तारीख को इवेंट है। कौन सी जगह पे ये ब्यूटी वर्कशॉप?
ये कोई बैंक्वेट पे है ना? अच्छा, बैंक्वेट में एक इवेंट है सादिया जमील का, और नॉन पर्सनैलिटी है सादिया जमील। आप इनके फेसबुक पे जाएं, उनसे रब्ता करें। ब्यूटी वर्कशॉप है जबरदस्त किस्म की, और लुबना जो है, सादिया जमील ने तो मुझे इनवाइट किया है, एंड लुबना ने अगेन मुझे इनवाइट कर दिया। थैंक यू सो मच लुबना, आपने हमें कॉल की, बात की। हम चलते हैं अफशा रऊफ की जानिब। अफशा, बहुत सारे इवेंट्स भी आपने ऑर्गेनाइज किए, तो ऑफ कोर्स अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा भी एक्सपीरियंस होता है। तो इवेंट्स करने के रूल्स आप क्या समझती हैं? क्लास देखिए, सीखने का मकसद होता है ना कि जो खवातीन आती हैं, तो या तो हमें वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें कौन सी क्लासेस अटेम्प्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा मेन क्लासेस आपकी वो होती हैं जो आपकी ब्यूटी एकेडमी में हो जाए। ठीक है, एकेडमी में ही आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए अगर आपने कोई भी क्लास लेनी है तो आप एकेडमी में लें, और अगर आपने कोई प्रमोशन हासिल करनी है और लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर इवेंट ज़रूर आप लोग अटेंड करें। इवेंट से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें न्यू से न्यू चीज़ देखने को मिल रही होती है, या न्यू टीचर से मिलने का मौका मिल रहा होता है, कोई सेलिब्रिटीज से होता है, तो ये सारी अवेयरनेस भी हमारे पास होनी चाहिए। और जो हम सीखने का एक लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमारी एकेडमी में होता है, जो आप सीखें ताकि आप क्लोज होके कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, आप दूर से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर सीखना है तो आप एकेडमी में सीखें, अगर आपको प्रमोशन और आपने अपने काम को हाईलाइट करना है या आपने न्यू सेलिब्रिटीज से मिलना है, कुछ न्यू वर्क देखना है, तो फिर आप इवेंट भी अटेंड करें। और इवेंट में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हम 1 रुपया दे के अगर हम 10 चीज़ें वहाँ से सिर्फ देख के आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। ठीक है, और इस तरह से अगर आप एकेडमी में बिल्कुल सीखते हैं और आप अगर 5,000 दे रहे हैं और आप 10,000 वाली चीज सीख रहे हैं कि आप सिंगल क्लास लेते हैं, 1 लाख रुपीस लोग आराम से बोल देते हैं। अगर आप ग्रुप बन के आते हैं और आप 5,000 देते हैं तो 1 लाख वाली सीख आप सीख रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, लोग समझते भी नहीं है सभी इस चीज को, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजर मेहनत कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो आपको प्रमोट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एफर्ट और मेहनत आपने भी करनी है हर तरह से, चाहे आप सीनियर हैं चाहे आप जूनियर हैं। और अपने, जब ऐसा नहीं है कभी आपका हो तो हम आपके सपोर्ट हैं, हम हो तो आप हमारे सपोर्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है सलाम पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसडर तो मैं हुई, और इवेंट जो सलाम पाकिस्तान का हुआ था वो पूरा वर्ल्ड ही जानता है। और उसके बाद तो सारी चीजें बहुत अच्छी होती रही हैं। ये नाम और मैंने सुना था, सलाम पाकिस्तान अवार्ड हुआ था, सलाम पाकिस्तान अवार्ड, जो उसमें कह लीजिए पूरे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज मौजूद थे। ये मेरी मेहनत थी कि मैंने बहुत करके, जैसे नादिया हुसैन है, अंबर है, वाजिद है, एनजी है, शमा जी हैं, जो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, क्रीम उठा के ले आई हो, सब पूरी आ गई थी। और वहाँ पे मैं खुद भी थी और मैंने सबका शुक्रिया अदा किया, और मैं उनसे ज्यादा अपनी उन बच्चियों का शुक्र अदा किया जिन्होंने प्रेजेंटेशन की थी। इतनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन की थी उन लोगों ने, और उन्हें बहुत अच्छा यानी कि जो है मौका मिला। उसके बाद से अपकमिंग आ रहे तो लोग एकदम जो देख रहे फौरन अलर्ट हो जाएंगे। अपकमिंग अभी तो फिलहाल दुबई में हूँ और बहुत टाइम शॉर्ट भी है, तो इंशाल्लाह अब दुबई की जो टीम है वो आएगी। अब प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर होके खत्म, तो मैं चाहूंगी सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लिख के, और फिर हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहां हमने खाना छोड़ दिया था, उधर भी जाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों से ज़रा लास्ट मैसेज ले लूँ। सबसे पहले अफशा, ये आपका कैमरा है, ब्यूटिशियंस के लिए, जो आने वाली ब्यूटिशियंस हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबको ज़रूर ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सीखें और सिखाएं, और ऐसा सीखें कि वाकई ही पता चले कि आप कुछ सीखें और सिखा रहे हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन। क्या बात, आपको अच्छा लगा मेरे मॉर्निंग शो? बहुत अच्छा, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले अपने अर्श भाई का उसके बाद साबी आपका कि आप लोगों ने इनवाइट किया, क्योंकि बहुत ही टाइम से अर्श भाई की और मेरी डिस्कशन चलती आई थी लेकिन कभी मौका नहीं। अच्छा, ये बताओ, इस मॉर्निंग शो में हम ब्यूटी इंडस्ट्री को खास ऑब्लाइज करते हैं, तो डिफरेंट लोग तो भी कहते होंगे गॉसिप में यार मॉर्निंग शो सभी का होता है, हमारे लिए कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है, हम हर पर्सन को ब्यूटी फील्ड से जो रेलिवेंट होता है हम उन सबको ऑब्लाइज करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़्यादा करते हैं जो लोग जिनके चाहे सैलून हो ना हो लेकिन उनमें टैलेंट है। नहीं, तो क्या इस चीज़ को तो मैंने अभी आते ही कहा हर्ष भाई को, क्या हर्ष भाई वाकई लोगों को आपने बादशाह बना दिया, शाहरुख खान, माधुरी
थैंक यू सो मच अफशा, बहुत शुक्रिया। समरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कोई जल्दी से मैसेज दे दो शहजादी। ये है जो टैलेंट आप लोगों के पास है वो आप अपने घर पे ना रखें, आप उसे बाहर नहीं करें, औरों को भी सिखाएं। औरों को भी सिखाएं। तो थैंक यू समरीन एंड गुड़िया चुनु मुन्ना निर्मल, आपका भी और मेरी जानिब से आपको बेस्ट विशेस, आगे कामयाब रहे जी। नाज़रीन जाने का वक्त हो गया, लेकिन इनसे मैं चाहूंगी इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे कैसे उभरते सूरज की तरह, लेकिन खाना तो रह गया है और वो है खतीजा। शेफ खतीजा की डिश हो गई है रेडी। खतीजा थैंक यू सो मच। और ये डिश देख लें जी नाज़रीन, और खतीजा भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। मजा आया आपको खतीजा? अच्छा साबी, छोटा सा पैगाम दे दीजिए। 9 मार्च को हैदराबाद में क्लास है। आप दो आप सब ऑडियंस को एक मैसेज है। 9 मार्च को क्लास है मेरी जेलिश एंड एक्रेलिक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की। जो भी आना चाहे तो वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं 0313604907 नंबर पे। थैंक यू। ओके, देखा कितना अच्छा हो गया ना आप लोगों के लिए। नहीं कुछ किसी को कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, तो ये क्लास में जरूर जाना। 9 मार्च को हो रही है अफशा रऊफ की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत कामयाब करे, आमीन। कल फिर मिलेंगे कैसे उभरते सूरज की तरह। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और आप देखते हैं मॉर्निंग शो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आज मैं जिस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज होती है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशल इवेंट में आई हूँ और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो भरपूर अंदाज में एज अ सैलून को और ब्यूटिशियन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें वन एंड ओनली इट्स अ बिगेस्ट नेम कौसर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साबी आप आए यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब कॉस्मेटिक्स के हमने ताउन से ये प्रोग्राम किया आज मुराद के ऊपर, और हमारे यहाँ पे तकरीबन हमने एजुकेशन देने की कोशिश की है। ये सारा वो प्रोग्राम था जहाँ ब्यूटिशियन बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कौसर बाजी, कितने साल से आप इवेंट्स कर रही हैं, ब्यूटिशियन को प्रमोट कर रही हैं? मुझे 22 साल हो गए, तकरीबन 22 साल। और आप भी आज भी इतनी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। आज कौन सा मेकओवर किया है? ये हमने मेकअप किया था कि वो ख़वातीन जो कि माएँ होती हैं लड़कियों के लड़कों की, वो शादी पे मेकअप कराए तो कैसी लगेगी? ऐसी लगेंगी। और इनका अपना भी एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन, एज अ स्किल वुमेन बहुत बेहतरीन काम करेंगे। और इनका अपना भी एक ब्रांड है मोराल के नाम से, जिसमें तमाम बेस, आई शेड्स और ब्लश ऑन, लिपस्टिक बहुत कुछ है। तो यू मस्ट भी ट्राई इनका ब्रांड भी, और इनसे भी ज़रूर मिले और इनके इवेंट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसके अंदर मेकअप सीखने को मिलेगा, हेयर कलर सीखने को मिलेगा। यानी कि ये एक इवेंट में, ब्यूटिशियन के इवेंट में वो सारा कुछ करती हैं जो एक ब्यूटिशियन ना सिर्फ सीख के जाती है बल्कि एक सर्टिफिकेट लेके जाती है। यस बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इस किस्म के प्रोग्राम में हिस्सा लें, और स्पेशली शगुफ्ता बाबर की क्लास को कभी मिस ना करें। ओके, शगुफ्ता बाबर की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और
इवेंट का ख़ास बात ये है कि यहाँ पर डिफरेंट मेकओवर, यहाँ पर हेयर स्टाइल, हेयर कलर, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर वो है जिसे कहते हैं ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, यानी कि शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ऊंचा बोलें क्योंकि पीछे बहुत सारा शोर आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? यस, ये है ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनालिटी शगुफ्ता बाबर, और इनकी मॉडल्स को आप देख सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगी टॉप टू बॉटम इनका एक अच्छा सा हो कौन सा मेकओवर? टर्किश मेकअप। टर्किश मेकओवर, यस, आउटस्टैंडिंग इनका मेकओवर देखिएगा। ओके, और इस साइड पर ये कौन सा मेकओवर है शगुफ्ता? ये इनका सॉफ्ट मेकअप वलीमा लुक दिया है मैंने। सॉफ्ट मेकओवर, वलीमा मेकओवर कहते हैं, और ये भी बड़ा ऑसम है, और ये भी बड़ा ऑसम है। शगुफ्ता बाबर, आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज का इवेंट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। मैंने 3 मेकअप किए हैं और बहुत ज़बरदस्त किए हैं, और आपको ऑडियंस बताएगी कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। अच्छा, मैं इसमें कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई भी एक ख़वातीन का एक बड़ा इवेंट कंडक्ट करने में, ब्यूटी वर्कशॉप कंडक्ट करने में सबका हाथ होता है, यानी कि सब एफर्ट करते हैं। इसमें मैं मेहताब कॉस्मेटिक्स को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस इवेंट को, एंड कौसर बाजी को और एंड शगुफ्ता बाबर को, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को यानी कि सक्सेसफुल बनाने में भरपूर किरदार निभाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सब लोगों के कमेंट्स लिए जाएं, पता चले कि इवेंट की सक्सेस में कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है, और वो तमाम ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं उनकी बिहाइंड सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हैं मेहताब कॉस्मेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा इवेंट मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह फेशियल भी हो रहा है, हेयर कलर भी हो रहा है, और मेकओवर भी सिखाया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर भी आ रहे हैं, तमाम एरिया की सैलून की ब्यूटिशियंस भी यहाँ पर मौजूद है। ये क्या सोच के, क्योंकि आप एज अ शॉप यानी कि मेहताब कॉस्मेटिक्स मलीर में के बिगेस्ट शॉप, तो ये कैसे आपने सोचा कि ब्यूटिशियन के लिए इस तरह का इवेंट कंडक्ट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आजकल की महंगाई के दौर में एक आम आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो हमारी कोशिश है कि रीज़नेबल प्राइसेस में कुछ ऐसा मेकअप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो उनकी पहुंच में भी हो और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेड के हालात हैं, डॉलर्स की जो पोजीशन है, तो इम्पोर्टेड आइटम तो बहुत ऊपर ही चले जा रहे हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो हमारा डेली का जो कंज्यूमर है, जो रेगुलर कंज्यूमर है, वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। तो उसके लिहाज से फिर हमने मोराल को हाईलाइट किया, मोराल को हमने देखा, और कई एक सैलून्स में उसको हमने ऑपरेट करवाया। उसको जब हमने उसको ट्राई के लिए दिया लोगों का, तो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके फीडबैक को देखते हुए फिर हमने इसको जो है हाईलाइट किया है कि मोराल का मेकअप यार वाकई अच्छा है। ब्यूटी इंडस्ट्री PBI प्रमोद ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मिस्टर अरशद अली अर्श यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एक बड़ी वर्कशॉप यहाँ पर हो रही है, और इसमें स्पेशली कौसर बाजी ने बहुत प्यारा यहाँ पर एफर्ट किए हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे अरशद अली अर्श से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन को इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए जो ब्यूटी से रेलेवेंट हो? बिल्कुल इस तरह के इवेंट होने चाहिए, जिस तरह मेहताब कॉस्मेटिक्स का कोलैबोरेशन करके कौसर बाजी से उनका ब्रांड है मोराल कॉस्मेटिक्स, उसमें ये इवेंट कंडक्ट किया है। और एजुकेशन के हवाले से कि बच्चियाँ सीखेंगी कम बजट के अंदर, वो जो सीखेंगी तो उनकी कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा, वो आगे बढ़ेंगी, और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपने सलून, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना यूँ भी ज़रूरी है कि
उनके प्लेटफॉर्मों की कमी है यहाँ पे। अब जिस तरह पीबीआई अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये जो मौका देता है कि वो आए आगे बढ़े, और जो है मोराल ने जो इवेंट कंडक्ट किया है और इसमें नए लोगों को चांस दिया है आए, और शगुफ्ता बाबा ने यहाँ मेकअप किया है। एक अच्छी एक्टिविटी, ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और गुड मॉर्निंग की साबी का हिस्सा बने और अपना काम प्रेजेंट करें और आगे बढ़ें। नाज़रीन, मुझे बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और आई होप कि आपने जिस तरह क्लिप देखे, मेकओवर देखा, डेमो देखा, लोगों के कमेंट्स देखे, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए इवेंट में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।